बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। मैंने कहा था पिछले साल, अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूं उस जुमले को फतवे की ज़बान में नोट करो और हम अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूं, जहां तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहां तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बदअकल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुकिया पैदा हुआ है, ये डीएम की तरह बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी वो गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है, ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी कुट्ठी में क्या है। मैं कहता हूं जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, ईदैन में इमाम साहब बयान कर रहे हैं, आपको उलझन होने लगी। वाज की महफिलों में कुरान हदीस का बयान हो रहा, आपको उलझन होने लगी कि जल्दी से खत्म करे, तो समझ जाएं कि आपका दिल मर चुका है। जब दिल मर चुका है तो उस मुर्दा को जिंदा करने का सामान करना पड़ेगा। जैसे जमीन मर जाती है, अब जमीन को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जमीन मर गई, फसल पैदा करने के लायक नहीं रह गई, लेकिन उसको दोबारा फसल पैदा करने के लायक बनाने के लिए उस जमीन में पानी डालना पड़ता है। आसमान से बारिश होती है या फिर मशीन के जरिए जमीन से पानी निकाल के उसमें डाला जाता है, फिर वह मुर्दा जमीन दोबारा जिंदा हो जाती है, फिर हसीन फसल लहलहाने लगती है। उसी तरह जब दिल मर जाए तो इस मरे हुए दिल को जिंदा करने का सामान क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद। आका फरमाते हैं कि सीनों को भी जंग लग जाता है, दिलों को जंग लग जाता है। जैसे लोहे में पानी पड़ने से लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह सीना दिल भी जंग आलूद हो जाता है। काफिरों के बीच रहते रहते सीना जंग आलूद हो जाता है, बेनमाजी की सोहबत में रहते रहते सीना जंग आलूद हो जाता है, दुनियादारों का चेहरा देखते देखते सीने में जंग लग जाता है। शराबी, पापी, फासिक, फाजिर, पक्का दुनियादार जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसा 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 करता रहता है, ऐसे दुनियादारों के बीच बैठने से सीना सख्त हो जाता है, सीने में जंग लग जाता है। और जंग लगने की पहचान क्या है? कि मस्जिद में दिल नहीं लगे, चौक चौराहे पे दिल लगे। उस जंग लगने की पहचान क्या है? जलसा जुलूस में दिल नहीं लगे, उसको साहब शराब की भट्टी में दिल लगे। दिल के जंग लगने की पहचान क्या है? कि अपने माँ बाप से बात करने में उलझन, गैरों से बात करने में उसको मजा आता हो, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगने लगे, अपनी भाभी अच्छी लगने लगे, अपनी बीवी अच्छी ना लगे, दूसरों की काली कलोटी चुड़ैल बीवी अच्छी लगने लगे, तो समझ लें कि दिल मर चुका है। उस मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सरकार सीने में जंग तो लग जाता है, वमा जलाओ, ये वाइट कैसे होगा? ये दिल उजला कैसे होगा? इसका जंग साफ कैसे होगा? लोहे में जंग लगे तो आग की भट्टी में डाला जाता है, लोहे का जंग साफ हो जाता है, लेकिन दिल में जब जंग लग जाए तो उसका इलाज क्या है? आका फरमाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करने और मौत को कसरत से याद करने से सीने का जंग साफ हो जाता है। जब बंदा ये समझता है कि सब दिन मुझको दुनिया में जिंदा रहना है, बहुत दिनों तक जिंदा रहना है, समझ जाए कि उसका दिल मर चुका है। क्योंकि आए दिन निगाहों के सामने 18 साल के जवान की डेड बॉडी जा रही है, आए दिन निगाहों के सामने 25 साल जवान मर रहा है, बूढ़े बेचारे 90 साल के मौत के इंतजार में है, मौत ही नहीं आ रही। 25 साल का जवान बाइक लेके घर से बाहर निकला, डेड बॉडी के हजारों टुकड़े होके घर वापस आए। लोग साहब घर से बाहर निकले, वहां से उसकी लाश आ रही है, 1 मिनट पहले घर से बाहर निकला, 2 घंटे के बाद डेड बॉडी आ रही। कसरत से जवानों की मौत हो रही है।
अक्लमंद वो है जो इन मौतों में अपनी मौत झांक के देखे। अक्लमंद वो है जो इस मरने वाले में अपनी मौत झांक के देखे। बेवकूफ वो है जिसका दिल ही मर चुका हो, वो क्या देखेगा? वो लाश देखने के बाद हंसेगा, वो कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के बाद भी हंसेगा। जहां के लोग कब्रिस्तान को देखने के बाद गमगीन हो जाते हैं, आदमी का सीना थोड़ा नर्म हो जाता है, आंख से आंसू के कतरे निकलने लगते हैं, अपनी मौत याद आने लगती है। बंदा सोचता है कि अब जो वक्त बचा है इबादत में उसको गुजार देता हूं। तो कब्रिस्तान तो मौत को याद दिलाता है, दूसरों की मौत हमारी मौत याद दिलाती है, जनाजे की नमाज हमारी मौत याद दिलाती है। मगर जिसका दिल सख्त हो चुका हो वो कब्रिस्तान में हंसता है। जब किसी को देखें कि मस्जिद में क़हक़हा लगा रहा है, जब किसी को देखें कि कब्रिस्तान में क़हक़हा लगा, समझ लें कि इसका दिल मर चुका है। मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए वाज की महफिल है, मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए जुमा का खिताब है। इसलिए शरीयत ने इंतजाम किया है कि हर जुमा के दिन तकरीर कर वाज करना होगा। 1 मिनट का सही मगर वाज फर्ज है, यानी शर्त है। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर जुमा के दिन वाज और खुतबा के जुमा की नमाज नहीं। गौर करने के बाद पता चलता है कि शरीयत ने इतना जबरदस्त एहतमाम क्यों किया है कि 5 वक्त की नमाजें 1 हफ्ते में बगैर खुतबे के आप पढ़ने नमाज हो जाएगी। खेत में, खलियान में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, जहां वक्त आया नमाज का, पूरी रुए जमीन को अल्लाह ने हमारे लिए पाक कर दिया है और जहां चाहे मुसल्ला बिछाएं और नमाज पढ़ें। लेकिन उसके लिए वाज जरूरी नहीं, खिताब जरूरी नहीं। मगर जुमा की नमाज ऐसा नहीं कि जहां चाहे पढ़ लें, जहां चाहे खेत में, खलियान में, नदी नाले के किनारे जुमा की नमाज पढ़ ले। नहीं, जुमा की नमाज के लिए इज़्ने आम जरूरी है, एक आम ऐलान, कोई रोक टोक नहीं, सारे लोग नमाज पढ़ने आ जाए। और जुमा की नमाज कायम कोई आम आदमी नहीं करेगा, बादशाह इस्लाम करेगा। और जो बादशाह इस्लाम नहीं है, जहां वहां उस इलाके का जो सबसे बड़ा आलिम दीन है, वो बादशाह इस्लाम का कायम मकाम नाइब है, वो जुमा की नमाज कायम करेगा। और ऐसे नहीं कि अजान हुई, गए और तकबीर हुई, जुमा की नमाज पढ़ लिया, नहीं होगी नमाज। बगैर वजू के नमाज नहीं होती है। उसी तरह जुमा की नमाज बगैर वाज, बगैर खुतबा, बगैर नसीहत के नहीं होती है। कंपलसरी है वाज, चाहे 1 मिनट का सही, चाहे 1 घंटे का सही। वाज का मतलब नसीहत, तकरीर, वो जो अरबी जबान का खुतबा होता है। इमाम साहब मेंबर पे चढ़े और खुतबा देते हैं, सबीलुकुम तवीलुन तवील वज़ातुकुम कलीलुन कलील, यानी ए मुसलमान, तुम्हारी ये जिंदगी तो इतनी मुख्तसर है कि 100 साल तो 1 सेकंड है, लेकिन मरने के बाद जहां जाओगे कब्र में, जब तक कयामत कायम नहीं होगी आलम बरज़ख में रहना होगा। और कयामत कायम कब होगी कोई नहीं जानता। 5000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग मर गए, आज तक कयामत कायम नहीं हुई, वो कब्रिस्तान, वो कब्र में है, आलम बरज़ख में है। आज आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो आज से 10,000 साल पहले जो लोग मर गए, वो आलम बरज़ख में, कब्र में है, क़यामत नहीं आई। तो तुम भी मरोगे, मुमकिन है कि क़यामत 50,000 साल के बाद आए। तो एक लंबा अरसा तुम्हें कब्र में रहना होगा, आलम बरज़ख में रहना होगा। कभी तुमने गौर किया कि दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है, लेकिन मरने के बाद जहां जाओगे वहां का तो एक एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बस एक गफलत का शिकार है बंदा, इसी दुनिया को सजाने, संवारने, निखारने, इसी के लिए 30 साल तक मेहनत करके पढ़ना है, कंपटीशन फेस करना है, फिर 32 साल तक नौकरी करनी है, फिर 62 साल में रिटायर होने के बाद 1 दर्जन बीमारी को लेकर के मौत का इंतजार करना है। 90 साल की उम्र से पहले बंदा चक्कर आया, गिरा, मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया। 100 साल के अंदर इस जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। अब एक ऐसी कहानी का आगाज होता है जो कहानी कभी खत्म नहीं होने वाली, यानी जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली। यही इस्लाम का बुनियादी, इस्लाम की बुनियादी तालीम है, यही तालीम पूरे कुरान में यही है। कई लाख अहादीस करीमा में यही है, चाहे हदीस मरफू हो, हदीस मौकूफ हो, हदीस मक्तू हो, चाहे जो भी हदीस हो, सब में यही है। इस्लाम की तालीमात का निचोड़ यही है कि हमें यह दुनिया एक आर्जी तौर पर मिली है
और दायमी ठिकाना आखिरत है, जहां इस दुनिया के हर किए का हमें हिसाबो किताब देना होगा। हर सियाह सफेद का हिसाब मरने के बाद देना है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, नहीं, ये दुनिया बगैर मकसद की नहीं बनी। अफा हसीब तुम अन्नमा, यानी क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैंने तुझको बगैर बेकार पैदा किया है, बेमकसद पैदा किया है? नहीं नहीं, ये आसमान बगैर खंबे का, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये नदी, ये नाले, ये झरना, ये डेजर्ट, ये फसलें, ये गेहूं, ये चावल, ये अनार, ये सेब, ये नाशपाती, ये मूली, ये खीरा, ये ककड़ी, ये गाजर, ये परिंदों का गोश्त, ये जानवर का गोश्त, ये समंदर की मछलियां, ये जानवर के थनों का दूध, ये माँ की छाती का दूध, ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो गए, नहीं, सारी चीजों में हजार हाथ करोड़ों हिकमतें पोशीदा। ये सारी नेमत तुम्हारे लिए है, ताकि तुम जब माँ के पेट के अंदर रहो तो माँ का माहवारी खून से तेरी ग़िज़ा का इंतजाम हो, और जब माँ के पेट में पैदा होकर उसकी गोद में आ जाओ तो माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बहाकर अल्लाह हमारी रोजी का इंतजाम फरमाता है। पेट में रहे तो अलग रोजी, और गोद में आए तो अलग रोजी, और 2 साल के बाद जब खूब चलने फिरने लगे तो अलग रोजी। रोटी खाना है, चावल खाना है, 2 साल के बाद अब माँ का दूध पीना हराम है, तो माँ के गोद में, माँ के शिकम में खून, माँ की गोद में दूध, और जब चलने फिरने लगे तो ये रोटी, ये चावल, ये सालन, ये तरकारी, और फिर बदन को प्रोटीन चाहिए, वरना सारे लोग पौने पैदा होंगे। अगर बंदा गोश्त नहीं खाए तो आने वाली नस्लें उसकी बेअकल पैदा होंगी, क्योंकि अकलमंद रहने के लिए, चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए बदन को प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन का सबसे बड़ा रिसोर्स है गोश्त। इसलिए जिन लोगों ने आज से 50 साल पहले, एक बहुत बड़ा दानिश्वर हिंदुस्तान में, एक गैर मुस्लिम दानिश्वर, उसने कहा था कि आने वाली नस्लों को कमजोर होने से बचाने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। यानी ये जो नजरिया आपने रखा है कि सिर्फ वेजिटेबल सब्जी खानी है, सब्जी खानी है, आने वाली नस्लें पौनी पैदा हो जाएंगी, आने वाली नस्लों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आने वाली नस्लों का ब्रेन खराब हो जाएगा। इसलिए नजरिया हटाइए कि जीव हत्या, जीव हत्या, जीव हत्या, तो ये जीव हत्या वाला नजरिया हटाइए। जिस अल्लाह ने हमारे लिए सारी चीजें पैदा की हैं, उसी अल्लाह ने हमारे लिए मुर्ग पैदा किया, उसी ने हमारे लिए बटेर पैदा किया, उसी ने हमारे लिए समंदर की मछलियां पैदा की। इस बदन को मछली चाहिए, इस बदन को गोश्त चाहिए, मगर लोगों ने इतना उसको साहब टॉर्चर किया कि इतना बड़ा विद्वान, बड़ा साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वैज्ञानिक साइंटिस्ट, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि हिंदुस्तान के जाहिलों ने इतना निचोड़ा, इतना टॉर्चर किया, वह चुप हो गए। लेकिन चुप तो हो गए, मगर फॉर्मूला तो आ चुका है अखबार में, फॉर्मूला तो आ चुका सामने। उस फार्मूले पे अमल करते हुए आज की तारीख में अगर 1 लाख का बकरा अगर कुम्मा के चौराहे पे ज़बह होता है तो 10 मुसलमान ही गोश्त लेते हैं, 90% गैर मुस्लिम उसका गोश्त खाते हैं। क्यों? वह जानते हैं कि बच्चों को प्रोटीन के लिए गोश्त जरूरी है, वह जानते हैं कि आने वाली नस्लों को चुस्त और तंदुरुस्त सेहतमंद रखने के लिए मछली जरूरी है। कैसा है वो मेरा खुदा जिसने मेरे लिए दूध, मेरे लिए मछली, मेरे लिए गोश्त, मेरे लिए खीरा, मेरे लिए आम जैसा फलों का राजा पैदा किया, ताकि जैसे ही पसीना बहे तो फौरन 1 गिलास आम का जूस पी लें, जो गरीबों की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। मालदार खाएं 400 केजी वाला से, मालदार खरीदे 500 केजी वाला अनार, मालदार खाएं काजू किशमिश, लेकिन जो ताकत काजू किशमिश, पिस्ता, बादाम, अनार, सेब, संतरा, मौसम्बी में नहीं है, वो ताकत अल्लाह ने आम जैसे सीधे सादे सिंपल स्वीट फल में अल्लाह ने रख दिया है, ताकि कम से कम साल के 2-3 महीने गरीब आदमी भी जम के आम खा ले और साल भर तक के लिए ब्लड उसके बदन में वाफिर मिकदार में पैदा हो जाए। कौन है वो खुदा जिसने हमारे लिए आम बनाया? कौन है वो खुदा जिसने हमारे लिए सूरजो चांद पैदा किए? फिर तन्हाई में जब गौर करेंगे इस पॉइंट पर, बेवकूफ बोलता है बाद में सोचता है, बेवकूफ पहले लिख देता है फिर बाद में पछताता है। आप बेवकूफ सुनी सुनी बातों में वो आगे आता है, उसके पास ब्रेन नहीं है कि तहकीक करे, उसके पास अक्ल नहीं है कि गहराई में डूबे। वो जाने के साथ बोलने का मकसद क्या है, वो जाने के लिखने का मकसद क्या है, वो तो सुनी सुने कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। उसी को बेवकूफ ये अक्लमंद ये काम नहीं कर
करता है। अक्लमंद सबसे पहले गौर करता है तब बोलता है। अक्लमंद पहले रिसर्च करता है तब लिखता है। तो अल्लाह ने ब्रेन दिया है सोचने के लिए, अल्लाह ने ब्रेन दिया है तहकीक करने के लिए, अल्लाह ने ब्रेन दिया है गौर व फिक्र करने के लिए। जिस दिन आप ब्रेन से काम लेकर गौर व फिक्र करेंगे कि सारी नेमतें हमारे लिए और हम किस काम के लिए, हम चोरी चकारी के लिए, हम जुआ सट्टा के लिए, हम दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करने के लिए, हम अपने माँ बाप की छाती पे चढ़ के कुटाई करने के लिए, या हम शराब में 24 घंटे धुत रहने के लिए, या झूठ शराब और साहब जुए में लथपथ रहने के लिए नहीं। जिस दिन आपने गौर किया, लाजवाब आसमान, लाजवाब जमीन, लाजवाब फसलें, लाजवाब सोसाइटी इंसान की, ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, तो हम किस काम के लिए? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो एक आवाज आपके ज़मीर से आएगी, ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाई वाहिद के लिए। जिस दिन आपने रिसर्च किया, गौर व फिक्र किया, उस दिन आवारगी वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी, उस दिन इबादत वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी, उस दिन संजीदगी वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। चूंकि बंदा गौर व फिक्र करता ही नहीं है तो सोचता है कि ये आम मेरा हक है, ये जिंदगी मेरा हक था, साहब ये मेरी पैदाइश मेरा हक है, और दुनिया की सारी नेमतें ये मेरा हक है, मैंने हासिल की है। ये बेवकूफों की कहानी है। अक्लमंद लोग, मौला अली अक्लमंदों के सरदार का नाम है, मौला अली वाइस के किंग का नाम है, फलसफियों के सरदार का नाम है। एक एक जुमले से हिकमत और फलसफे का समंदर फूटा पड़ता है। एक औरत का बच्चा छत पे चला गया, छत में रेलिंग नहीं थी, बच्चा बिल्कुल किनारे चला गया। अब करीब था कि बच्चा गिर जाता, मर जाता, हड्डी टूट जाती। माँ बुला रही है कि आओ, मगर बच्चा आ नहीं रहा है। चूंकि बच्चे कभी इस स्टेज से गुजरते हैं, खाओगे तो हाँ, पियोगे तो हाँ, जलोगे तो हाँ, मरोगे तो हाँ, यानी एक स्टेज होता है बच्चों के हाँ कहने का, और उसी में कुछ दिन के बाद एक स्टेज आता है ना कहने का। खाओगे तो नहीं, जाओगे तो नहीं, स्कूल जाओगे तो नहीं, दूध पियोगे तो नहीं, टहलोगे तो नहीं, सोओगे तो नहीं, यानी कुछ स्टेज होता है नहीं कहने का और कुछ स्टेज आता है हाँ कहने का। बच्चे इस तरह के पीरियड से गुजरते रहते हैं। वो पीरियड था ना कहने का। माँ बुला रही कि बेटा आ जाओ, मगर वो आ नहीं रहा, वो पीछे हट रहा था। पीछे जहाँ हटा के गिर जाएगा, मर जाएगा। अब माँ बेचारी परेशान हो गई कि अगर मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसको मैं पकड़ना चाहूंगी तो ये पीछे भाग रहा है, पीछे छत से नीचे गिरेगा, मर जाएगा। अब वह फौरी छोड़ दिया बच्चे को, वहां से आ गई मौला अली के पास। मौला अली से कहने लगी कि हुजूर मेरा बेटा छत पे है, मैं बुलाती हूँ तो आता नहीं है, अब मैं उसकी तरफ बढ़ती हूँ तो वह पीछे हटता है, पीछे हटेगा तो गिर जाएगा, मर जाएगा। हुजूर मौला अली ने ये नहीं कहा कि अरे मैं तो नहव पढ़ाने वाला, सर्फ पढ़ाने वाला, मंतिक पढ़ाने वाला, इल्म मानी और बदी पढ़ाने वाला, इल्म रियाजी, इल्म तफसीर पढ़ाने वाला, मैं तो दीन की खिदमत करने वाला, मैं तो जिहाद करने वाला, मैं क्या जानूं कि तेरा बच्चा छत के किनारे कैसे तेरे पास आएगा, कैसे गिर जाएगा, कुछ नहीं। मौला अली चूंकि हकीमों के सरदार का नाम, मौला अली एक मिनट देर किए बगैर, चूंकि ये सब ऐसा मौका है जिसमें एक मिनट की देरी हुई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मौला अली एक मिनट देर किए बगैर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जाओ, जल्दी से जाओ, उसी उम्र का एक बच्चा ले जाकर बीच छत पे रख दो। जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। आप बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, 1 लाख रुपए की गड्डी आपके हाथ में है, उसको दे दें, बच्चा को नहीं चाहिए। दूसरे की गोद में एक उसी उम्र का 4 साल का 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में 5 पैसे की सड़ी हुई टॉफी है। ये बच्चा 1 करोड़ की गड्डी आपकी नहीं चाहिए, उसको वही चाहिए, उसके हाथ की सड़ी हुई टॉफी चाहिए। वो आपकी गोद से हट करके कूद के आपकी कार से कूद करके उसके पास जाना चाहेगा, खेलना चाहेगा, उसके साथ वो खेलता है। उसी उम्र का बच्चा ले जाके छत पे छोड़ दो। औरत नहीं बोली कि हिकमत क्या है, इसमें क्या है, कैसे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। मौला अली ने कहा फौरन गली के एक बच्चे को ले जाके बीच छत पे खड़ी कर दी। जो बच्चा उसका बिल्कुल छत के किनारे था, माँ के बुलाने से नहीं आता था, अपनी उम्र के दोस्त को देखा, दौड़ के वहां से आ गया
उसके पास खेलने लगा। माँ गई हाथ पकड़ के छत से नीचे ले आई, कहने लगी क्या मौला अली को अल्लाह ने ब्रेन दिया है, क्या दिमाग दिया है, हिकमतों का समंदर है मौला अली। बड़े बड़े फलसफी जिस मसले को हल न कर पाए, मौला अली चुटकी में उस मसले को हल कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। यह है ब्रेन, यह है हिकमत, यह है अकलमंदी। अल्लाह ने यह दिया है सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी 50 स्कॉर्पियो में बारात मालदार ले गया तो हम भी लेके जाएंगे, जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, जैसे भी हो हम भी वैसा करेंगे। एक मालदार आदमी बंबई में ठेकेदार है, वो साहब कुम्मा इलाके में, वो अपने बेटे की शादी में 10,000 आदमी को वलीमे में दावत दे दी। अब सामने वाला गरीब बेचारा मजदूर आदमी है, कोई जाहिर सी बात है हिकमत है अल्लाह की, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई ठगना है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई अंग्रेजी भाषी है, कोई उर्दू भाषी है, कोई अरबी भाषी है। ये सब अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह कहता है कि जितनी चीजों को देखने के बाद खुदा की निशानी, खुदा की कुदरत की निशानी करार दी जा सकती है, उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ने एक बाप आदम और एक माँ हव्वा से इनकी औलाद को पैदा किया। किस तरह की औलाद? ये औलाद कोई नाटी, कोई ठगनी, कोई गोरी, कई हजार जबानों की जानकार। ये क्या है? अल्लाह की निशानी है। वो अजीम खुदा कि एक बाप एक माँ से हजारों जबान की जानकार, हजारों टाइप की सोच के लोगों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। यहाँ तो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। यहाँ तो आदम सारे इंसानों के बाप है, हव्वा सारे इंसानों की माँ है। तो आदम और हव्वा से मुख्तलिफुल लिसान, अलग अलग जबान के लोगों को, अलग अलग रंग के लोगों को पैदा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कारीगरी की हिकमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया और सारी चीजें अनमोल है, यूनिक है, अजूबा है। आज बंदा सिर्फ ब्रेन लगा के गौर करे, दरख्त के पत्ते उससे कहेंगे कि अल्लाह है, नदी की का पानी का कतरा कहेगा अल्लाह है। हम जब सोचते हैं कि मैं अरबपति बन जाऊं लेकिन नहीं बन पाता हूं, तो इसमें भी हिकमत है कि बंदा जब गौर करेगा तो सोचेगा कि हाँ मेरा रब्बे करीम है, वही सारा संसार चलाता है। ये बात मौला अली से पूछिए। मौला अली कहते हैं अरफ तो रब्बी बेफस्फिल अज़ाइन, मेरे इरादे जब टूट जाते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि कोई है जो अपनी चलाता है, मेरी चलने नहीं देता है। क्या मतलब? कौन है? वही खुदाई वाहिद की जात है जो अपनी चलाता है, अपनी मर्जी चलाता है। बंदा कुछ भी चाहे, बंदे का चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो हम लोग तो बस आसमान को देखा हंसा, जंगल को देखे हंसे, दूसरे का चेहरा देखा हंसने लगे, मस्जिद में कहकहा, जंगल में कहकहा, कब्रिस्तान में कहकहा, डेड बॉडी के सामने कहकहा। हमेशा हंसने वाला पागल होता है, हमेशा हंसने वाला अक्ल से आरी होता है। वक्त वक्त पे हंसने मुस्कुराने वाला, वक्त वक्त पे संजीदा गमगीन हो जाने वाला। अगर किसी की बीमारी की खबर मिली अब वहां जाके आप हंसने लगे, लोग कहेंगे पागल है। किसी की मैयत मौत की खबर मिली अब वहां जाके हंसने लगे, लोग कहेंगे पागल है। मौत की खबर मिली बंदा गमगीन हो जाता है, रिश्तेदार की बीमारी की खबर मिली बंदा अफसोसनाक चेहरा लेके बैठ जाता है। अगर आपको नहीं आता हो चेहरा बनाना तो प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लीजिए। साहब इस कदर वो गमगीन चेहरा बना लेते हैं। कहीं कहीं संतावना देने चले गए, जिसको आप लोग कहते हैं कि किसी की ताजियत के लिए चले गए, वहां गए बिल्कुल खामोशी की तस्वीर बन जाते हैं, चेहरे से बिल्कुल गम के आसार झलकते हैं। जब कभी उनका चेहरा हम देखते हैं हमको लगता है हाँ ये हकीकत में चेहरा है। चेहरा कैसा है? जब किसी के घर में गम का माहौल हो, मैयत का माहौल हो, दो चार बच्चे मर गए हों, समाज के दो चार बच्चे पानी में डूब गए हों, वहां नहीं बोले कि मैं तुम्हारे गांव की
की नदी बना, नदी सुखा दूंगा, नदी का पानी खत्म कर दूंगा ताकि न पानी रहेगा न तेरा बच्चा डूब के मरेगा। नहीं, वहां ज्यादा भाषण वो नहीं देते, वहां चुपचाप खामोशी की तस्वीर बन जाते हैं। यही होना चाहिए, कब्रिस्तान में खामोशी की तस्वीर बंदा बन जाए। मस्जिद में चुपचाप अहकमुल हाकिमीन, जो सारे हाकिमों का सबसे बड़ा हाकिम है, उसके दरबार में आए हैं। कोर्ट कचहरी में छोटा सा इंसान, एक छोटा सा हाकिम है, उसके सामने कोई सीना खोल के जाए तो फौरन निकल जा बाहर। ये कोई मैदान या पॉलिटिकल चैम्बर नहीं है, इसको लगाओ यहाँ साहब, आस्तीन को समेटो, आस्तीन को खोल दो, और साहब ये जो तुमने पैंट मोड़ दिया उसको खोलो, और ये जो तुम गमछा गले में लगाया है नेतागिरी करने के लिए, ये गमछा हटाओ। हाकिम के सामने जा रहे हो, बिल्कुल डिसिप्लिन बनकर, सिविलाइज्ड बन के जाओ। मामूली सा दुनिया का हाकिम आज है कल मर जाएगा, आज है कल कुर्सी से हट जाएगा, ये उसका एहतराम है। उसके चैम्बर में जाने से पहले बंदा अलर्ट हो जाता है। मस्जिद अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, सारे बादशाहों का बादशाह उसका दरबार है। जैसे चाहा घुस गया, सीना खोल के घुस गया, वो दोनों पांव को बिल्कुल जानवरों की तरफ फैला के घुस गया, बिल्कुल साफ आस्तीन समेट के घुस गया, जैसे कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा है। एक नमाज का वो तरीका जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जो हनफियुल ख्याल तरीका है, यानी दोनों पांव के बीच में 4 अंगुल की जगह रहेगी, बंदा बिल्कुल सजदे की जगह पे निगाह टिकाए जब वह खड़ा रहे, रुकू में जाए तो पांव को देखे, कादा में रहे तो गोद पे रखे, सलाम पेरे तो निगाह कांधे पे रहे, और नाफ के नीचे हाथ बांध ले, अदब से खड़ा हो, अदब से सजदे में जाए, कुछ न बोले, इमाम बोल रहा हो, सारे मुक्तदी खामोश रहे। ये जो इस तरह जबरदस्त तरीका है फिक़्ह हनफी का, जिससे डिसिप्लिन झलकता है, जिससे अदब झलकता है, जिससे तहजीब झलकती है, जिससे आला मेयार का कल्चर झलकता है, ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। वहां जाके चिल्लाना नहीं चाहिए, मस्जिदों में जाके कहका नहीं मारना चाहिए। अगर रुकू सजदे वाली नमाज मगर आपने इतना हंसा के बाजू वाला सुन लिया तो आपकी नमाज भी गई, आपका वजू भी गया। इसे परसों मैं अपनी मस्जिद में एक बच्चा को देखा, वो बिल्कुल सलाम फेरने से पहले अपने साथी को ऐसे कर भी रहा है और आवाज से हंस भी रहा। सलाम फेरने के बाद मैंने कहा कि बेटे जाओ वजू करो, तुम्हारा वजू भी गया, तेरी नमाज भी गई। क्योंकि रुकू सजदे वाली नमाज में जो भी हंसे, इतनी हंसी के बगल वाला सुन ले। मुस्कुराने से वजू नहीं टूटता, हंसने से जिसकी आवाज दूसरों तक पहुंच जाए उससे वजू भी टूट जाता है, नमाज तो खत्म हो ही जाती है। ये जगह मस्जिद हंसने की नहीं है, कब्रिस्तान कहका की जगह नहीं है, ये जलसा, ये कहका मारने की जगह नहीं है। कभी कभी ऐसी बात निकल गई कि मुस्कुराहट की लहरें चेहरे पे रक्स करने लगी, ये तो ठीक है, लेकिन कहका मारने की जगह नहीं है, ये कॉमेडी की जगह नहीं है। ये तो वो जगह है जिसके बारे में कुरान कहता है, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दम, यानी जब वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। व तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौन रब्बहुम, यानी ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, जब अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें बहने लगती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके बदन कांपने लगते हैं। ये है मोमिन की सिफत, ये है मोमिन की क्वालिटी। ब्रेन का इस्तेमाल करें कि जलसे में कैसे रहना है, ब्रेन का इस्तेमाल करें मुझे दुनिया में कैसे रहना है, ब्रेन का इस्तेमाल करें कि हमारी ड्यूटीज, हमारी जिम्मेदारी क्या है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ। फजर में मुख्तसर सी नमाज है, जोहर में 12 रकअत है नवाफिल को लेकर के, इस बीच में 8 से लेकर 9 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। कज़ा नमाज पढ़ ले जिंदगी की वो अलग बात है, इशराक पढ़ ले नफल अलग बात है, चाश्त पढ़ ले अलग बात है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। इशराक पढ़ा तो एक हज एक उम्रा का सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं है। चाश्त पढ़ा तो फिर यह नमाज गरीब को मालदार बनाने वाली नमाज है, अगर चाश्त पढ़ेंगे सवाब भी मिलेगा, गरीबी भी दूर होगी, आपकी मोहताजी दूर होगी। 1 करोड़ तावीज ले आए 1 करोड़ आमिलों से, उतना फायदा ना होगा जितना फायदा चाश्त की नमाज पढ़ने से होगा। चाश्त की नमाज गरीबी को दूर करने वाली नमाज है, मगर फर्ज नहीं है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। तहज्जुद की नमाज सालिहीन की नमाज, जो नमाज पढ़ने से चेहरा नूरानी हो जाता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आदमी के दिल दिमाग से गंदे वसवसात दूर होते हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ना शायरुस सालिहीन, सालिहीन नेक लोगों का तरीका है, अंबिया मुरसलीन का तरीका है। पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं, लेकिन फजर पढ़ना फर्ज
फर्ज है, जोहर पढ़ना फर्ज है, असर पढ़ना फर्ज है, मगरिब पढ़ना फर्ज है, ईशा पढ़ना फर्ज है। ये फर्ज छोड़कर 1 करोड़ रकात नमाज़े नफल पढ़ ले, ये सारी नमाजें मुअल्लक रहेंगी, लटकी हुई, हंग रहेंगी, लटकी हुई। जब तक के फर्ज बंदा ना अदा करे कोई नफल काम नहीं देता है। ज़कात का 5 रुपया निकालना फर्ज है। अब 50 करोड़ की मस्जिद बना देना नफल है। 50 करोड़ की मस्जिद बना दी या 5 लाख की, ये सवाल ना होगा। मस्जिद बनी, मस्जिद में इमारत, ईंट, एसी यह कोई मतलब नहीं रखता है। मस्जिद सजदा की जगह है। मस्जिद रहे मिट्टी की, मस्जिद रहे फूस के घास वाली, सजदा है वहां, नमाजी हैं, वही जबरदस्त मस्जिद है। मस्जिद हो 50 करोड़ की, एयर कंडीशन हो, वजू खाने में मार्बल टाइल्स लगे हों, कीमती मार्बल लगे हों, मगर नमाजी नहीं है तो वो मस्जिद बद्दुआ करेगी, सारा समाज जलकर तबाह बर्बाद हो जाएगा, राख हो जाएगा। मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, किसी के घर में सुकून और शांति नहीं मिलेगी। मस्जिद आबाद रही, सारा समाज आबाद रहेगा। तो मस्जिद की तामीर का मकसद है नमाज, मगर बेवकूफों ने समझ लिया कि मस्जिद की तामीर का मतलब है समाज की इज्जत, पैसा कमा के खूब बुलंद मीनार, खूब मार्बल टाइल्स, एसी, कुछ नहीं मिलेगा जब तक के बंदा नमाज न पढ़े, जब तक के बंदा फर्ज ज़कात न अदा करे। क्योंकि ज़कात फर्ज है और 5 करोड़ की मस्जिद बनाना नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। अपना रोजा रखना फर्ज है। 1 करोड़ आदमी को इफ्तार करवाना नफल है। और जब तक अपना फर्ज रोजा नहीं रखे, 1 करोड़ बंदे का इफ्तार करवाना यानी कि हंग रहेगी, लटकी भी रहेगी, जब तक के बंदा फर्ज का हिसाब न अदा कर दे। उसी तरह से फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। कभी आपने तन्हाई में बैठ के गौर किया कैसे क्यों नहीं फर्ज है? जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मैदान में जाने का, ये वक्त है खेत खलिहान में जाने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है मदरसा जाने का, ये वक्त है खूब मेहनत मुशक्कत करके पैसा कमाने का, ताकि खुद खाऊं, माँ बाप को खिलाऊं, खुद खाऊं, समाज के गरीबों को खिलाऊं। कोढ़ी बन के नहीं रहूं कि कोई पंजाब दिल्ली से कोई सेठ आया, उसके दरवाजे पे जाके भीख मांगू कि मैं बीमार हूं, इलाज कराने के लिए पैसा दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और शादी में खर्च करने के लिए पैसा दीजिए। नहीं, ये 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसीलिए ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है दफ्तर जाने का, ये वक्त है खेत में हल चलाने का, ये वक्त है मेहनत मुशक्कत करके जरखेज बंजर जमीन को जरखेज बनाने का, पहाड़ की खुदाई करके पानी निकालने का। जितनी मेहनत ज्यादा करोगे उतनी ही रोजी मिलेगी, उतना ही खुशहाल दुनिया में रहोगे। खुशहाल रहोगे तब न मस्जिद बनाओगे, खुशहाल रहोगे तब न मस्जिद में चंदा दोगे, पैसा रहेगा तब न माँ बाप की खिदमत करोगे, पैसा रहेगा तब न अपने ससुराल जाके वहां से वापस आते वक्त में सास के हाथ में 500 रुपए दोगे, जब पैसा रहेगा तब न बीमार ससुर को 5000 रुपए दोगे कि इससे आप इलाज करवाइएगा। अगर पैसा नहीं रहा तो उस गरीब ससुर से पैसा मांगोगे, सास नहीं दी तो चेहरा लटका के बैठ जाएंगे। अब 5 साल तक ससुराल न जाने की कसम खा लेंगे। सास ने पैसा नहीं दिया, ससुर ने पैसा नहीं दिया, ईद में ससुराल से कपड़ा नहीं आया, भिखारी कंगाल कपड़ा नहीं आया, मुंह फुला के बैठ जाएगा। लेकिन जो मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, पैसा कमाएगा, वो कहेगा ये मेरी बीवी का बाप है, इसका मतलब मेरा बाप है, ये मेरी बीवी की माँ है, सास है, इसका मतलब वो मेरी माँ है। तो अब वो इसके पास पैसा रहेगा, ये सास से नहीं मांगेगा, 5000 रुपए सास को देगा, 5000 रुपए ससुर को देगा, 2000 रुपए अपने कंगाल साला को देगा, समाज के गरीबों को देगा, अपनी फूफी को देगा, अपनी चची को देगा, अपने चचा को देगा। माल रहेगा तब न देगा। तो इस्लाम ये नहीं चाहता कि तू भिखारी बन जा। इस्लाम चाहता है कि रात में इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है तो तू आराम कर 8 घंटे, ताकि दिन की सारी थकावट दूर हो जाए। और फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, जी भर के मेहनत कर, पैसा कमा। 1 करोड़ होंगे तब ना 2.5 लाख ज़कात निकालेगा, 100 करोड़ कमाएगा तब ना 2.5 करोड़ ज़कात निकालेगा, 1 लाख कमाएगा तब ना 2500 रुपए ज़कात में निकलेंगे। जब 1 करोड़ रहेगा 2.5 लाख ज़कात निकालोगे तो 2.5 लाख ज़कात 50 गरीबों में बांट दोगे, उन गरीबों का भला हो जाएगा। जब 100 करोड़ तेरे पास होगा और 2.5 करोड़ रुपए तू ज़कात में निकालेगा तो 2.5 करोड़ माना रखता है। ये 2.5 करोड़ कितने गरीबों को आराम देने के लिए काफी हो जाएगा। माल रहेगा तब ना, वरना सास के
के सामने, ससुर के सामने, साला के सामने, समाज के मालदारों के सामने इस्लाम तुम्हें कंगाल देखना नहीं चाहता, इस्लाम तुम्हें गरीब देखना नहीं चाहता, इस्लाम तुम्हें माजूर अपाहिज परिंदा बनना देखना नहीं चाहता है। नहीं सुना तुमने शफीक बल्कि ने इब्राहिम बिन अदहम से कहा कि हुजूर मैं रोजी की तलाश में वतन से बाहर जा रहा हूं, अब 1 साल तक आपसे मुलाकात नहीं होगी हुजूर। कहा ठीक है जाओ, मेहनत मशक्कत से कमाओ, फराइज और वाजिबात के साथ अदा करने के बाद सबसे बड़ा फर्ज है हलाल रोजी की तलाश करना। नमाज फर्ज अदा करने के बाद सबसे बड़ा फर्ज है हलाल रोजी की तलाश करना। जाओ तुम जाओ, साल भर के बाद ही मिलना, मगर हलाल तलाश करने जाओ। वो निकले, 4 दिन के बाद वापस आ गए। कहा शफीक, कहा हुजूर हाँ मैं वापस आ गया। कहा क्यों वापस आ गए? कहा हुजूर एक जगह मैं ठहरा हुआ था, मैंने देखा सामने एक माजूर परिंदा है जिसके न दोनों हाथ है न दोनों पांव। मैं सोचने लगा इसको रोजी कहां से मिलती, तो मैं सोचने लगा इसको खाना कैसे मिलेगा। मैं गौर से देखने लगा, मैं दूर बैठ के देखता था, देखा कि एक परिंदा आया, वह चोंच में घास का टुकड़ा लेके आया और इस माजूर परिंदे के मुंह में डाल दिया। तो अब डाल दिया, मैं समझ गया कि मैं समझ गया। क्या समझ गए तो? कहा मैं ये समझ गया कि जो अल्लाह माजूर परिंदे की रोजी का इंतजाम फरमाता है वो अल्लाह, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें भी तो रोजी देगा। नहीं जाएंगे वतन से दूर, अपने वतन में रहेंगे। वतन की रोजी सादतमंदी की अलामत है, इसे मैं नहीं जाऊंगा बाहर, अल्लाह हमें रोजी अपने वतन में दे देगा, वह रोजी देने वाला है। कहा हुजूर मैंने उस परिंदे की कहानी से ये सबक सीखा और वापस अपना वतन आ गया। जरा गौर से सुनिएगा इब्राहिम बिन अदहम क्या कहते हैं। वो कहते हैं शफीक तुमने तो वहां से माजूर परिंदे को देखा और सोच लिए कि जब इनको रोजी मिलती है तो मुझे भी रोजी मिलेगी। कहा ए शफीक तुमने ये क्यों नहीं देखा ये माजूर परिंदा के मुंह में दाना किस परिंदे ने डाला, तो तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता? उस परिंदे की तरह बन जो खूब फैल के खुद भी खाता है, माजूर को भी खिलाता है। तो वो परिंदा क्यों नहीं बनना चाहता कि खुद खा दूसरों को खिला, खुद मेहनत कर और अपने भाई बहन गरीब जो भी हो सबको दे, वरना सबके सामने हाथ फैलाएगा। कितनी हिकमत है फज्र से लेके जोहर के बीच में कोई नमाज फर्ज न होने की, कितनी हिकमत है। यह हिकमत कहां से समझ में आएगी? यह हिकमत वहां से समझ में आएगी जो ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा, जो इस अक्ल को यूज करके वहां से नसीहत के मोती हासिल करेगा। क्योंकि मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखने वाला हूं, वाक़े करबला के हवाले से सिर्फ 3 बातें। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन शहीद आजम का नाम, इमाम हुसैन दुनिया के सबसे बड़े शहीद का नाम, इमाम हुसैन आइडियल और आदर्श का नाम। हम लोग तो जो कहते हैं, हम लोग इमाम हुसैन की याद कैसे मनाते हैं, हमारे समाज के लोग कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग हाथ में त्रिशूल, हाथ में साहब बर्छी ले लिया, हाथ में छुरी ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया, गले में ढोल लटका लिया, डीजे ले लिया, बिंजू ले लिया, बाजा ले लिया, साहब तमाशा ले लिया, ताजिया में दुलदुल घोड़ा बना दिया, घूम घूम के औरतों से चंदा लिया, ताड़ी पिया, शराब पिया, नाचा कूदा गाया और मुहर्रम की 10 तारीख को एक फर्जी करबला में दफन कर दिया। उसके बाद वहां से लौट के आ गए और निशान को गाड़ दिया और 3 दिन के बाद तीजा करने लगे, 4 दिन के बाद चहरम करने लगे, 40 दिन के बाद चहलुम करने लगे। और हर साल इमाम हुसैन को उस करबला में जाके गाड़ना है और फिर तीजा करना है। मैं मरूं तो मेरा 1 दिन तीजा, 3 दिन के बाद मेरा बाप मरे तो 4 दिन के बाद चहरम, सिर्फ एक बार जिंदगी में 40वां। मगर ये क्या तमाशा है, इमाम आली मकाम को हर साल दफन कर देना है करबला में और हर साल तीजा करना है, हर साल 40वां करना है। मेरे बाप का 40वां एक बार 40 दिन के बाद और इमाम हुसैन का 40वां हर बार। क्या मतलब है ये क्या तमाशा है? इमाम 40वां करे वाह जिसका हुसैन मर गया हो, सीना नोचे वो जिसका हुसैन मर गया हो, साहब सोग मनाए वो जिसका हुसैन मर गया हो, मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, सीने को छल्ली करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, जिंदों के सरदार है, तो जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का 40वां
कैसा, जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का चारूम कैसा। मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी से नूर मिलता है। हम मातम नहीं करते, हुसैन का चर्चा करके नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं। हम मातम नहीं करते, हम हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करते हैं, हम हुसैन की जिंदगी से प्रकाश हासिल करते हैं। हम नाच के गा के यजीदी बनने का सबूत नहीं देते हैं, हम हुसैन का जिक्र जमील करके हुसैनी बनने का सबूत देते हैं। हुसैन शहीदों के इमाम का नाम है, हुसैन बहादुरों और वीरों के सरदार का नाम है। हुसैन मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर हौसला और सब्र से जीने का पैगाम देने वाले जबरदस्त वीर और योद्धा का नाम है। आप और हम तो ढोल बजाते हैं, मगर अमेरिका का एक दानिश्वर कहता है, ही इज नॉट ओनली द मार्टायर फॉर मुस्लिम। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए शहीद का नाम नहीं, मुसलमानों की दुनिया के शहीद का नाम नहीं है। ही वाज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, यानी दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े शहीद का नाम इमाम हुसैन है, जिससे हौसला सारी दुनिया को मिलता है। यहां तक कि बिहार का एक वजीर आला बोला था, जब मैं अपने हासिदों, जब मैं अपने बागियों की झुरमुट में घिर जाता हूं और कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, उस वक्त हुसैन को मैं याद करता हूं, वहां से मुझे हौसला मिल जाता है, वहां से मुझको मोटिवेशन मिल जाता है। तो हुसैन आजम की शहादत इस कदर मकबूल है पूरी दुनिया में। मेंबर पे हुसैन, मेहराब में हुसैन, जलसगाह में हुसैन, खानकाह में हुसैन, राइटर की नोके कलम पे हुसैन, अमेरिका में हुसैन, यूरोप में हुसैन, इंडिया के हर क्षेत्र में हुसैन, हर जगह हुसैन हुसैन हुसैन। इसलिए कहने वाला कहता है, मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की कि हर दिल में जागुजी है अकीदत हुसैन की, हर दिल में जागुजी है अकीदत हुसैन की। तो हुसैन आजम का चर्चा इस स्टाइल में किया जाए, न कि वह मातम और बरसी के स्टाइल, मातम और 40वां के स्टाइल में किया जाए। हुसैन जिंदों के सरदार का नाम, अल्लाह की राह में मारे गए वो शहीद है, शहीद जिंदा है, अल्लाह के नजदीक रोजी मिलती है, शहीद जिंदा है, जिंदों से रोशनी मिलती है, हौसला मिलता है। अब जरा गौर से सुनिए, हुसैन आजम की जिंदगी की सिर्फ 3 बातें आपके सामने मैं रखता हूं। ये बातें जो मैंने करी आपके सामने मकसद हयात के ताल्लुक से एक तमहीदी गुफ्तगू थी, ताकि आप जान जाए कि इस्लाम की तालीमात का निचोड़ क्या है। मुमकिन है कि मेरी आपसे फिर दोबारा मुलाकात ना हो, मुमकिन है कि आप दोबारा फिर इस तरह के जलसे में नहीं आए, क्योंकि आजकल दिमाग खराब करने वाले लोग हर गली में मिलेंगे और दिमाग को फ्रेश करने वाले लोग लाखों में करोड़ों में कोई मिलेंगे, मगर दिमाग खराब करने वाले लोग 1 मिनट में मिल जाएंगे। जलसे से बाहर निकलें, वो कह देंगे कि साहब अरे यार सब अपनी अपनी बातें करता है, कितना कोई किसी की नहीं सुनने का, सुनना सबकी अपने मन की करने का। देखिए ये नसीहत सुनने के बाद दिल नर्म हो गया था, अब नमाज पढ़ने का मैं मूड बना रहा था, लेकिन ये पागल मिला नसीहत का सारा पानी उतार दिया। अब क्या होगा, इसलिए अब एक बंदा कुर्बानी किया, बोलता अरे यही पैसे से किसी गरीब को देते, गरीब की बेटी की शादी करवा देते, क्यों ऐसा कर रहे हो, कुर्बानी करने से क्या होगा, 2-4 केजी गोश्त बाजार से मंगवा लेते, खा लेते, बाकी ये पैसा गरीबों को खैरात कर देते। इतने बड़े पागल मौजूद हैं। 1 मिनट में आपका दिमाग फ्रेश होगा और 1 मिनट के बाद वह दिमाग खराब कर देगा। अगर आप तकरीर सुनेंगे, वाज सुनेंगे, आलिमों की सोहबत में रहेंगे, तो उस खबीस मरदूद का जवाब क्या देंगे, जो मरदूद ये कहता है कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है, 1 लाख का बकरा ज़बह करने से क्या फायदा है, 1 लाख गरीब को दे देते, उस खबीस मरदूद के इस एतराज का जवाब आप कैसे देंगे जब तक आप आलिम की सोहबत में नहीं रहें, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करें, खुद मुताला नहीं करें। इसलिए तो जलसा जरूरी है, इसलिए तो आलिम की सोहबत जरूरी है। हदीस में क्या कहा गया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन लिल गामिस फतहलिक। हदीस में क्या कहा गया, या तो आलिम बन के जिंदा रहो ताकि खुद से पढ़ते रहो, 10-10 हज़ार किताबें पढ़ते रहो, 20-20 हज़ार किताबें पढ़ते रहो और अपने दिमाग को जिंदगी देते रहो। अगर आलिम नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन के जिंदा रहो, यानी आलिम तुम्हें सिखाएंगे, तुम उनसे सीखो, 5 मिनट सीखो, 5 घंटे सीखो, 5 सेकंड सीखो, लेकिन सीखो। जो 20 साल तक जो मौलाना मदरसे में पढ़े, अगर वो 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दें, तो एक दानिश्वर ने कहा है कि मौलाना कभी
दिल मरने लगता है, वो भी आम जाहिलों की तरह सोचने लगता है। तो इस दिल को जिंदा रखने के लिए डेली स्टडी करना होगा। जैसे जिंदा रहने के लिए डेली खाना जरूरी है, उसी तरह दिल को जिंदा रखने के लिए डेली किताबों का मुताला जरूरी है। चाहे 5 मिनट हो या 5 घंटा हो, मुताला आदमी को संकटों से निकालता, मुताला आदमी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता, मुताला बेशुमार उलझनों को दूर कर देता है, दिमाग की गिरहें खोल देता है, मुताला ज़बान की लुकना दूर कर देता है। हम लोगों को ना माल जाल चाहिए, हम लोगों को अपने घर में मॉल बना देते हैं। प्लेट 5 की जरूरत है तो 50 प्लेट, साहब कप 10 की जरूरत है तो 20 कप, 10 गिलास की जरूरत है तो 50 गिलास। ये हम लोग अपने घरों को मॉल बनाते थे। हम लोग अपने घर में सामान का मॉल लगा देते हैं, हम लोग अपने घर में सामान का जाल बिछा देते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं? पाकिस्तान में एक डॉक्टर कौसर नियाजी, गौर से सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान के वजीर तालीम थे, उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें थी। 10,000 चंदा करके नहीं, अपने पैसे से तनख्वाह मिल रही है, उसी में से 2% निकाल दिया कि हर महीने किताब खरीदना है, लाइब्रेरी में लाना है। हम लोगों को जब माल जमा करने का जुनून होता है तो पैसे को दांत से पकड़ के रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उससे साफ फला सामान खरीद लिया, फिर उसको बेच करके फला खरीद लिया, इसके बाद ये प्लॉट खरीद लिया, उसको महंगे में बेच कर फिर दूसरा प्लॉट ले लिया, यानी इसी में करते करते मर गया, प्लॉट से कोई फायदा नहीं मिला। और हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, वला तत्तखिजू ज़ैआ फतरगबू फीहा फिद दुनिया, माल असबाब जमीन की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ना, वरना दुनिया की तरफ राग़िब हो जाओगे, इबादत की लज्जत नहीं मिलेगी, सजदे में भी जमीन मकान माल ही नजर आएगा, न सजदे की लज्जत मिलेगी और एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाओगे। मकान जरूरत है ताकि मैं उसमें रहूं, और रहूं क्यों? ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। कपड़ा जरूरत है क्योंकि मैं सत्र छुपाऊं, सत्र क्यों छुपाऊं? मैं जिंदा रहूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। खाना जरूरी है क्यों? ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा क्यों रहूं? ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इस नजरिए से खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, मकान भी जरूरी है। इसके अलावा नुमाइश के लिए दौलतों के अंबार करने वाला वो खसारे ही में रहता है, यानी इबादत की लज्जतें उसको नहीं मिल पाती हैं। जरा देखिए वो किताब का मुताला करने वाला रसिया किताब का डॉक्टर कौसर नियाजी कहते हैं कि मेरी प्राइवेट अपनी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं और मैं 10,000 किताब पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगला बयान सुनिए, 10,000 किताबों के पढ़ने के बाद कौसर नियाजी कहते हैं ये तो मेरा अपना मुताला है, जिंदगी में उतनी रोटियां मैंने नहीं खाई है जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। ये कौसर नियाजी कहते हैं इतनी रोटी मैं नहीं खाई जितनी मैंने किताबों का मुताला किया। लेकिन जब मैंने आला हजरत फाजिले बरेलवी की किताबों का मुताला शुरू किया तो 10,000 किताबें पढ़ने वाला, वो दिल्ली में 2 किताब पढ़ के नाटक करने वाला नहीं, वो गली कूचे में नाचने वाला छोकरा नहीं, जो आला हजरत के खिलाफ, ताजुल शरिया के खिलाफ, मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ, मसलक आला हजरत के खिलाफ, फतवा रसिया के खिलाफ, तंजुल ईमान के खिलाफ, ये छोकरा नाचने वाला क्या जानने गया कि रजा किसका नाम है, ताजुल शरिया किसका नाम है, मुफ्ती आजम हिंद किसका नाम है। ये 10,000 किताबें जिस बंदे ने पढ़ी हैं उसका स्टेटमेंट है कि हमने जिंदगी में उतनी रोटियां नहीं खाई हैं जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद जब मैंने आला हजरत की किताब का मुताला शुरू किया, ऐसा लगा जैसे अब तक मैं किनारे किनारे था, अब मैं इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं, अब मैं इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं। खैनी का रसिया मत बनिए, बीड़ी का रसिया मत बनिए, रजनीगंधा का रसिया मत बनिए। रसिया किसका बनिए? किताबों की स्टडी का, कुरान पाक की तिलावत का, जिक्र और दुरूद का, रिज़्क़ हलाल की तलाश का, आलिम दीन की सोहबत में रहने का, तब दिमाग की गिरहें खुलेंगी, वरना फिर मातम करते रहिएगा और इमाम हुसैन का नाम लेते रहिएगा। पता चला क़यामत के दिन हुसैन के बागियों के साथ जहन्नम का फैसला हो रहा है। जो हमेशा हुसैन
तहसीन करता हो, 30-40 साल से हुसैन की तालीमात को आम करता हो, हुसैन पाक की फजीलत वाली हदीस पढ़ता हो। मुस्तफ़ा ने कहा था हमारे हानी मैंने दुनिया, यह दुनिया के मेरे दो फूल हैं। मुस्तफ़ा ने कहा था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है। हुजूर ने कहा था हमा इब्ना या इब्ना बिनती, या मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हसन वल हुसैन फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। मुस्तफ़ा ने कहा था इलाही मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इन दोनों से प्यार करे उससे भी तू प्यार कर, उससे तू प्यार कर। खुतबा को दराज करने वाले मुस्तफ़ा, अपनी पुश्त पे हुसैन को बैठाने वाले मुस्तफ़ा, उनके होंठ को खजूर की तरह चूसने वाले मुस्तफ़ा, उनकी आंखों में आंखें डालकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाले मुस्तफ़ा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी शख्सियत को मजबूत करना। कमजोर आदमी वो होता है जो किसी लड़की के सामने फिसल गया, जो किसी नौकरी के सामने फिसल गया, जो हराम के सामने फिसल गया, जो सूद के सामने फिसल गया। मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक होता है, उसको जालिम हिला नहीं सकता है, उसको हराम की का 1 करोड़ हिला नहीं सकता है। हलाल का 1 रुपया वो चूज कर लेता है, हराम के करोड़ों को ठुकरा देता है। वह उसूल का आदमी होता है, वह आइडियोलॉजी का आदमी होता है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तरक्की याफ्ता होती है, तो वो जुल्म से टकरा जाता है। नहीं जानता कि मेरी जान जाएगी या रहेगी, वह जुल्म से टकरा जाता है। ये सजदा दराज करके, पेशानी को चूमकर, होंठ को चूसकर, अपनी गोद में लेके जुमा का खुतबा पढ़कर, हुसैन आजम को गोद में लेके अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान करके हुसैन की जिंदगी को बचाने वाला, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुस्तफा ने की थी कि आज मैं हुसैन को कांधे पे सवार कर रहा हूं, कल मेरी उम्मत का बोझ अगर हुसैन के कांधे पे जाए, मेरा ये नवासा मुस्कुराता हुआ इस बोझ को उठा लेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अपने बच्चों को सिर्फ टॉफी मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ टॉफी मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ बर्गर मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ चॉकलेट मत दीजिए, बल्कि अपने बच्चों को हलाल खाने का, प्योर सामान खाने का आदी बना दीजिए। कैसा आदी? इमाम हसन है, सदके की खजूर आई, गरीबों मिस्किनों के लिए वो सदके की खजूर है। इमाम हसन छोटा सा बच्चा है, उसको क्या खबर कि सदके की खजूर है कि ज़कात की खजूर है कि हेबा की खजूर है, उसे क्या मतलब? खजूर थी, उंगली बढ़ाया, मुंह में डाल दिया, मुंह में डाल दिया। हुजूर ने क्या किया? अकाली सलाम ने उंगली मुंह में डाल दी और मुंह से खजूर निकाल के कहते क्या कहा? छी छी, मेरे बेटे ज़कात नहीं खाते हैं, मेरे बेटे सदका का माल नहीं खाते हैं, मेरे बेटे मेरी औलाद सदका का माल नहीं खाती है। सदका तो लोगों का मैल है, मेरे बच्चे मैल नहीं खाते हैं। तो जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह से मैल वाली खजूर निकाल दिया ताकि हुसैन का मन मैला ना हो, हुसैन की सोच मैली ना हो, हुसैन की पर्सनैलिटी मैली ना हो, हुसैन अंदर से बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि जिंदगी में जो फैसला 1 करोड़ आदमी ना ले सके, वह फैसला हुसैन ने लेके दिखा दिया। मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक। अब जरा 3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिए। हुसैन आजम की इस तरबियत का क्या रिजल्ट निकला, हुसैन की इस तरबियत का क्या फायदा निकला? हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की जबरदस्त तरबियत करे, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, अच्छी अच्छी कुरान हदीस कहानियां सुनाए और प्यार दे। 1 से लेकर 10 साल तक सिर्फ प्यार। उस वक्त में डांटना नहीं है, गंदी गंदी बातें नहीं करना है, मार देंगे तुम, ऐसा है, काट देंगे, पीट देंगे, तुम निकम्मा है, तुम बदतमीज है, तुम क्या कुछ कर पाएगा, नहीं। 1 से लेकर 10 साल तक अपने बच्चों को खूब प्यार दीजिए, कांधे पे बैठाइए, सीने से लगाइए, अपने साथ लेके मस्जिद में जाइए, अपने साथ दस्तरखान पे बैठ के खिलाइए, अच्छी अच्छी बातें उनके सामने कीजिए, क्योंकि वो आपके सारे जुमले को बच्चे नोट करते हैं और जब वो कायदे से बोलने के लायक बनते हैं तो फिर वो आप जो बोले हैं वही दोहराते हैं। वो जिसकी माँ फसीहुल लिसान हो, उसका बेटा फसीह उर्दू बोलता है, जिसका बाप अच्छी उर्दू बोलता हो, उसके बच्चे भी अच्छी उर्दू बोलने लगते हैं। अगर बाप बोलता हो कि दाल गाढ़ी है, बच्चा कभी नहीं बोलेगा दाल
दाल गाढ़ा है, दाल पतला है। जब बाप बोलता हो अजान हो रही है, माँ बोलती हो अजान हो रही है, बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है अम्मी, नहीं, वो जब भी बोलेगा तुतला के बोले, हकला के बोले, जब भी जबान खुलेगी वही बोलेगा जो उसके इस दिमाग में माँ बाप की बोली जो स्टोर है अनकॉन्शियस में, लाशऊर में, जब बोलने लगेगा तो लाशऊर से शऊर की तरफ वही जुमले आएगा जो इस गोडाउन में जमा हुआ है। इसलिए बाप औलाद को, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के सामने खूब जी भर के प्यार करे, अच्छी अच्छी बातें करे। कब? 1 से लेके 10 साल तक, और 10 साल लेके 20 तक ये सेकंड पीरियड है, जिस पीरियड में अपने बच्चों को खूब काम करवाए, रगड़ दे बच्चों की जिंदगी। पानी लाओ, फकीर को दो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, कोचिंग सेंटर जाओ, दस्तरखान बिछाओ, खाना लाओ, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, साइकिल लेके जाओ, क्रिकेट खेल के आओ ताकि हड्डी मजबूत होगी, और फिर फौरन 6 बजे आ जाओ। 6:10 पे तुम क्यों आए? यानी एक एक मिनट की खबर बच्चे के लिए। यह उम्र है बच्चों के बिगड़ने का, यह उम्र है बच्चों के संवरने का। यानी बच्चे को गुलाम बना दे, उसको रगड़ दे, रौंद दे, इतना काम करवाएं कि बिल्कुल बिजली की तरह उसकी पर्सनैलिटी हो जाए, इस कदर उसको रगड़ दे। रात के 10 बजे सोया हो या 2 बजे सोया हो, फजर के टाइम में उसको उठाएं, चलो मस्जिद चलो। वो बोले, माँ बोले सर में दर्द है, छोड़ दिया, कुछ नहीं, उठो जल्दी उठो नमाज पढ़ने चलो, यानी फजर में उठ जाना है। फिर स्कूल जाओ, 5 घंटे के बाद स्कूल से आओ, फिर चलो जोहर में जाओ, जोहर की नमाज पढ़कर फौरन किताब लेके बैठ जाओ। बस खाना खाते वक्त रोलाना प्यार करना है, उसके बाद उसको खूब खटाना है, काम लेना है, ताकि कोढ़ी ना बन जाए, या सुस्त न बन जाए, ये गाफिल काहिल न बन जाए। जैसे हमारे मदरसे की कुछ बच्चे होते हैं, उनको अगर हम नहीं डांट डपट करें, वह लुंगी पहन के वो सोएगा, उसी लुंगी को पहन के नमाज पढ़ने जाएगा, उसी लुंगी को पहन करके क्लास में जाके बैठ जाएगा। अगर उसको ज्यादा डांट डपट ना करें तो जिस कमरे में जहां खाएगा उसी कमरे में फेंक डालेगा, अगर मौका मिले वहीं गुटखा खा के थूकेगा, मौका मिले वहीं पेशाब भी कर देगा, मौका मिले वहीं पखाना भी कर देगा। यानी इस कदर सुस्त काहिल। स्कूल के बच्चों को जाके देखें, खेल का लिबास अलग, रात में सोने का लिबास अलग, क्लासरूम का लिबास अलग, कला का अलग, और फिर एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन का लिबास अलग। एक दिन में 4 कपड़े उसको पहनवाया जाता है, अगरचे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सुस्ती से बचाने के लिए, लेजीपन से बचाने के लिए ये काम करवाया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन की वो शख्सियत साजी की है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया है कि हमेशा उस पर नजर रखते थे, और जब नमाज पढ़ने जाते कहते फातिमा हुसैन को मत रुलाओ, उनके रोने से मुझको तकलीफ होती है। जब जुमा का खुतबा दे रहे हैं, दोनों बच्चे लुढ़कते हुए अपने घर से आ रहे हैं, इधर मस्जिद नबवी है, बाजू में आपका हुजरा है, उसी के बाजू में फातिमा ज़हरा का हुजरा था, तो अब वहां बाजू में हुजरा है, अब वहां हुसैन रोते हैं, सरकार को यहाँ तकलीफ होती है। अब जब मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, हुसैन अपने कमरे से निकले और लुढ़कते हुए गिरते हुए सरकार की तरफ बढ़ने लगे। हुजूर खुतबा जुमा दे रहे थे, वो खुतबा जुमा छोड़कर नीचे उतरे, उन दोनों को बाजू में लिया और खड़े होकर खुतबा देने लगे, और ये कहने लगे सच औलाद फितना है, मेरा इनका लड़खड़ाना मुझसे देखा नहीं गया, और मैं मिंबर से नीचे उतरकर इसको मैंने अपने बाजू में ले लिया। वाकई औलाद फितना है, क्या मतलब? औलाद आजमाइश है, औलाद आजमाइश है। हुजूर ने हुसैन को गोद में लेके खुतबा दिया। जो माँ अपने बच्चों को गोद में लेके गाना सुनेगी, उसका बच्चा तो गाना सुनने वाला होगा। जो बाप अपने बच्चे को लेके गेम खेलेगा, उसका बच्चा तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट इन गेम हो जाएगा। लेकिन जो बाप अपने बच्चों को लेके कुरान पढ़ेगा, जो बाप अपने बच्चों को लेके कुरान पढ़ेगा, जो नाना अपने नवासे को लेके खुतबा देगा, जो बच्चा माँ को तिलावत करता हुआ देखेगा, रात भर एक सजदे में सहर हो रही है, बाप दिन भर 50 केजी की तलवार उठा के जिहाद कर रहा है। अब कैलकुलेटर लेके नापने मत लगिएगा कि 50 केजी की तलवार थी या 5 केजी की तलवार थी या 40 केजी की तलवार थी, वह कैलकुलेटर लेके नापिएगा मत। मैंने 50 केजी का मतलब कहा, एक वजनी, एक भारी भरकम तलवार लेकर मौला अली जिहाद करते थे, वह जिहाद करते थे। और तलवार मैदान जंग में जब अली जाते थे तो आला हजरत की ज़बानी सुनिए। जो लोग आला हजरत पर इल्जाम लगाते हैं, बदतमीज, वो क्या जाने आला हजरत किसका नाम है। आला हजरत का मर्तबा तो क़यामत के दिन पता चलेगा, लेकिन इस दुनिया में यह मर्तबा है कि ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में रजा, यूनिवर्सिटी में रजा, मेंबर पे रजा, मेहराब पे रजा, मस्जिद में रजा, करोड़ों
नाम है जिसके नाम के साथ लफ्ज रजा। रजा ने इस कदर दीन का काम किया कि ना ठीक से खाया, ना ठीक से सोया, ना ठीक से रिश्तेदारों के घर गए, सिर्फ पढ़ा लिखा मजहब इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। तो अल्लाह ने वो मर्तबा दिया कि तू जिया मेरे लिए। अब रजा को बरेली के सौदागरान से अल्लाह ने उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि हर तरफ रजा रजा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। वाह, नारे तकबीर, ये मर्तबा, रिसालत, ये शोहरत खिदमत से मिलती है, ये शोहरत खिदमत से मिलती है। आला हजरत का सलाम मैंने अपने कानों से मदीना शरीफ में सुना, मैंने अपने कानों से तवाफ़े काबा करते हुए मैंने लोगों को देखा। बगदाद मुअल्ला में 1000 मनक़बतें गौसे पाक की शान में जितने लोगों ने लिखी हैं, 2 3 4 5 6 10 लोग उनकी मनक़बत पढ़ते होंगे, मगर जो रज़ा ने मनक़बत लिखी है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये मनक़बत क्या पाकिस्तानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या बांग्लादेशी, हजारों की जबान पे वही मनक़बत है जो रज़ा की लिखी हुई है। पता ये चला रज़ा का कलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में भी मकबूल है, गौसे आज़म की बारगाह में भी मकबूल है। आशिक रसूल को दीन की खिदमतों का इनाम अल्लाह ने अता फरमाया है। अब जरा गौर से सुनिए, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हजरत इमाम हसन ने अपनी माँ को देखा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, इशा की नमाज के बाद नफल के लिए जब खड़ी होती हैं, एक ही रकात में सुबह हो जाती है। किसने? हुसैन ने देखा था। इमाम हसन ने अपनी माँ को देखा था, अपने बाप को देखा था कि बाप मेरे दिन भर जिहाद में रहते हैं, रात भर सजदे में रहते हैं, सुबह जब फजर के लिए जाते हैं तो मोहल्ले के सारे लोगों को फजर के लिए उठा के ऐलान करते हुए चले जाते हैं। ये दर्द था कि सारे लोग नमाजी बन जाए, सारे लोग नेक बन जाए। नबी के घर वालों के बारे में जो आया है, हुजूर ने फरमाया है, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तेरे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और एक मेरी इतरत अहले बैत, यानी मेरे घर वाले। क्या मतलब? अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो राह रास्त पे रहोगे, अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। क्यों पकड़े रहना? कुरान थ्योरी है, अहले बैत अतहार सब्र करके उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में अमल करके दिखला दिया। कुरान ने क्या कहा? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज के अलावा कई 100 रकात नमाज रोजाना इमाम हसन इमाम हुसैन नफल पढ़ते थे। 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल मदीना से अरफात चल के इमाम हुसैन ने किया। 25 हज दोनों भाइयों ने किया। 25 हज। हम लोग तो एयर कंडीशन खेमा है मिना में, एयर कंडीशन अरफात में भले ही नहीं है मगर वहाँ भी खेमों में है, बाहर तो एयर कंडीशन नहीं है, मगर पानी की फुहार पड़ती रहती है। इस कदर एसी एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, सफा मरवा के बीच की सारी जगह एयर फुल्ली एयर कंडीशन। मताफ में अगरचे खुला आसमान है लेकिन मस्जिद हराम से बिल्कुल एसी की ठंडी हवा का झोंका आता है। सारे तवाफ करने वाले मस्त रहते हैं चिलचिलाती धूप में, मगर जमीन ठंडी है और चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है। उसके बावजूद अगर 2 हज कर लें तो तीसरे हज करने की ताकत नहीं होती है। 4 कर लें तो 5वीं बार जाने की हिम्मत नहीं होती। चलो फर्ज आदा हो गया, अब क्या जाए, और 2-4 नफल कर लिया, अब क्या जाए। मगर 1400-1300 साल पहले न संगलाख रास्ता, न एयर कंडीशन है, न सड़कें हैं, बस पहाड़ पे चढ़ना है, वहां से नीचे उतरना है, कटीली राहों से जाना है, पत्थर कांटे, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। 400 किलोमीटर दूर पांव जख्मी हो जाते थे। मगर इमाम हुसैन और हसन दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी ऐसी डेवलपमेंट हुई, नेकियों के लिए हरीस, नेकी में सबसे आगे बढ़ने वाला, नमाजी नंबर 1, सखी नंबर 1, हाजी नंबर 1, 25 हज पैदल किया। आला किस्म का घोड़ा मौजूद रहता था। ऐसा नहीं कि घोड़ा
नहीं था तो पैदल न चलते तो क्या करते। नहीं, आला किस्म के घोड़े मौजूद हैं जो उसे जल्दी से पहुंचा दें अरफात, लेकिन पैदल चलते थे। क्यों? नाना जान की हदीस याद थी। हुजूर ने कहा था जिसका पांव दीन की राहों में गर्द आलूद हो जाता है, जहां जहां तक गर्द जाती है, धूल जाती है, वहां वहां तक जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मस्जिद जाइए पांव में धूल लगे, मदरसा जाइए पांव में धूल लगे, जलसा में आइए पांव में धूल लगे, खुदा की राह में पांव में धूल लगने दीजिए, सजदे की जगह में धूल रहने दीजिए। जब तक पेशानी पे धूल रहेगी सवाब मिलता रहेगा। वजू के करने के बाद पूरा रगड़ के तौलिया से साफ मत कीजिए। जब तक हाथ तर रहेंगे, चेहरा तर रहेगा, अज्र मिलता रहेगा। पांव में धूल लगे रहने दीजिए। जब तक वह धूल रहेगी सवाब मिलता रहेगा। इस कदर सवाब हासिल करने का शौकीन कि घोड़ा रहने के बावजूद पैदल चल के जाते अरफात। 25 हज, हाजी नंबर 1, नमाजी नंबर 1, मुजाहिद नंबर 1। ऐसा बेटा कैसे पैदा हो गया जो हज करता जा रहा है, थक नहीं रहा है, सजदा करता जा रहा है, थक नहीं रहा है, अपना 3 दिन फाका करके भूखा रह के गरीब मिस्किन यतीम को खिला रहा है, कोई चेहरे पे मलाल नहीं है। ऐसा बेटा दुनिया को किस बाप ने दिया, किस माँ ने दिया? हमारा बेटा 2 बार बोले बाजार से सामान लाओ, आंख दिखाता। तीसरी बार कहें तो बोलता नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। चौथी बार कहें तो घर से भाग जाता है। मेरा बाप, मेरा बेटा अपनी बात मुझ पर प्रेशर बनवा के मुझसे मनवाना चाहता है। अब्बू, मैं पढ़ने गया था कोटा, वहां एक लड़की बड़ी खूबसूरत मेरे क्लास की थी, दिल उसको दे दिया। अब्बू मेरी बात मान लीजिए, मम्मी बाप से मेरी बातें मनवा दो ताकि उसी लड़की से ब्याह करना है। यानी भेजा था डॉक्टर की बनने की तैयारी करने के लिए, MBBS की तैयारी करने के लिए। वहां जाके एक लड़की का आशिक बन के चला आया। उसको DM बनने भेजा था, आशिक बन के चला आया। SP बनने भेजा था, आशिक बन के चला आया। उनको भेजा था कि बैरिस्टर बनना। एक बैरिस्टर हमारा है हिंदुस्तान में जो सारे पार्लियामेंट को हड़काए रहता है, गृह मंत्री जिसकी अंग्रेजी सुन के दंग रहता है, प्रधानमंत्री जिसकी बोली सुनने के बाद दंग रहता है। इसलिए हमारे लोगों ने कहा बेटा बैरिस्टर बन। एक हड़काए हुआ है, अगर 50 बैरिस्टर पार्लियामेंट पहुंच जाए तो हमारे खिलाफ न कोई प्लान बना पाएगा, न कोई बुरी निगाह उठा के देख पाएगा। अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ। नेतागिरी मत करो, दूसरों का तलवार चाटने वाला मत बनाओ। इलेक्शन होने वाला है, देख लो कि ऑनेस्ट ईमानदार है, जाओ वोटिंग कर दो, बस खेल खत्म। कौन है, किस पार्टी का है, क्या है, नहीं है, अपने क्षेत्र का भला जिससे हो और अपने मुल्क में अपनी मिल्लत का भला जिससे होता हो। भला तो कोई करेगा नहीं, मगर फिर भी जो दुश्मन है, जो छोटा दुश्मन है, ये बड़े दुश्मन से ज्यादा बेहतर है, इसी को तरजीह देना है। यानी उसको वोट दिया, बाकी सारा टाइम पढ़ने में, लिखने में। जिस तरह से हिंदुस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति की बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, पैसा बोलता है, वह उसके सामने चरण छूता है। पूरे भारत 140 करोड़ का राजा, वो राजा जाके एक बिजनेसमैन की बीवी के सामने ऐसे हाथ झुका था और साहब उसका चरण छूता है। वहां जाने के बाद बड़े बड़े पैसे वालों के, आखिर ये क्या चीज है? पैसा बोलता है। तो तुम पैसा कमाओ, मालदार बनो, फैक्ट्री दो, दौलतमंद बनो और नमाजी बनो, ताकि मरने के बाद जन्नत भी बाकी रहे और दुनिया में खुशहाली भी तेरे पास रहे। यह पैगाम कुरान देता है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। इस दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, मरने के बाद भी अच्छाई अता फरमा। तो जिस तरह खेत दुकान जाए बगैर बिजनेस नहीं बढ़ता, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। तो दुनिया में आंख खोल के जीना होगा। अपने बच्चों को पॉलिटिकल लीडर मत बनाइए, बैरिस्टर बनाइए। जमीन बेच दीजिए, मकान बेच दीजिए, जो कुछ सेवर है बीवी का सब बेच दीजिए, मगर अपने बच्चों को जज बनाइए, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाइए, अपने बच्चों को लॉयर बनाइए, अपने बच्चों को बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाइए। आधा घंटा दिन सिखाइए, बाकी 5-6 लेके 10 घंटे तक उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाइए, ताकि हमारा बच्चा DM बने। अगर DM बन गया तो जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हैं, अगर नवंबर में हार गए तो सीधे हरमौत चले जाएंगे, अपने मकान चले जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का पंडित जी हार गया तो सीधे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे, झाल बजाएंगे। अगर हमारा प्रधानमंत्री हार गया तो सीधे पवेलियन गुजरात चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरा बेटा DM बन गया और वह पटना का DM बन गया तो पटना का DM, सीतामढ़ी का DM, पूर्णिया का DM जब भी रहेगा 60 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 साल इलेक्शन जीता तो
तो रहा कुर्सी पे, उसके बाद भागा तो चला गया कुर्सी से हाथ धो बैठा। नहीं, डीएम रहिए 50 60 साल तक डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहिए, बच्चे को डीएम बनाइए, खूब तिजारत में आगे बढ़िए, बड़ा बड़ा काम कीजिए, तिजारत में मेहनतें कीजिए, माल लगाइए, शादी बियाह घर मकान दुकान में ज्यादा पैसे मत लगाइए, वरना खिला देंगे 40 आइटम की बिरयानी और साहब मिठाई। 1 सेकंड के बाद नजर आपके सामने से जहां हटी, नजर मिली, वाह अहमद भाई क्या जबरदस्त खाना आपने खिलाया है, पूरे सीतामढ़ी में कोई नहीं खिलाया है। लेकिन 1 सेकंड के बाद जहां नजर हटी, हराम का माल था, लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। 1 सेकंड में हरामखोर बना देता है। तो उसकी खुशी के लिए आप अल्लाह को नाराज कीजिएगा, उसकी खुशी के लिए आप फजूल खर्ची कीजिएगा, उसको खुश करने के लिए शैतान का भाई आप बन जाइएगा। अल्लाह कहता है वला तुबस्सिर तबसीरा फाइनल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, यानी फजूल खर्ची मत कर, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। शादी ब्याह में नॉर्मल, अकीका खतना में नॉर्मल, ये पिंडाल ये सब कुछ छोड़िए। मस्जिद में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करवा दी, आप गुलाम हुसैन हैं तो आप सरकार की इस शादी की नकल कीजिए, अब शादी मस्जिदों में करने को फरोग दीजिए, ताकि लाखों रुपए जो आप डेकोरेशन के पीछे खर्च होते हैं वो बचें। जब वह बचेंगे बच्चों की तालीम के पीछे खर्च होगा, वह पैसे बचेंगे तो सब मस्जिदों मदरसा की तामीर के पीछे पैसे लगेंगे। अक्ल को ज़ाइल मत कीजिए, बल्कि नॉर्मल रहिए, सिंपल रहिए, सोच हाई रखिए, तब पता चलेगा। आज मेरा बच्चा आंख दिखाने वाला, मेरा बच्चा जोकर, मेरा बच्चा मुझको मार के या मेरे मरने की तमन्ना करती है, या मरे के जल्दी से बक्स में जो 2-4 लाख 10 लाख रुपया है उसको हम हड़प लें, या मरेगा तब 1 करोड़ रुपए LIC की मैच्योरिटी वाली मिलेगी तब हम ले लेंगे। ये हम पैदा करते हैं बच्चे को छुछंदर, बंदर, बदतमीज, बेहुदा, नाकारा, नालायक फिल्म एक्टर का गुलाम हम पैदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम 24 घंटे चलाते हैं मोबाइल, और बच्चों के सामने हम चलाएं 4 घंटा, बच्चा चलाएगा 8 घंटा। मेरी माँ मोबाइल चलाती है और बच्चा गोद में दूध पी रहा है, वो भूखा है कि मर रहा है कि चिल्ला रहा है, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के हाथ सारे हिला हिला के मोबाइल देख रही है। जाहिर सी बात है जो बच्चा देखेगा मेरी माँ मोबाइल चला रही है, और जो बच्चा देखेगा कि मेरा बाप मोबाइल 4-5 घंटे चला रहा है, जरूरी नहीं मोबाइल तो हम लोग भी चलाते हैं, लेकिन हवाई जहाज का टिकट देखते हैं, टिकट देखते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, उसमें कोई जरूरी बात हुई तो देखते हैं, वरना कई घंटे तक मोबाइल पड़ा है घर में। असर पढ़ने मस्जिद गए, वहां से मगरिब पढ़ के लौट के आते हैं, इस बीच में मोबाइल पड़ा रहा घर में, कोई मलाल नहीं है, कोई उसके लिए ज्यादा लालायित नहीं है। ये 80 साल का बूढ़ा फजर की नमाज पढ़ने गया है, 10 मिनट में लौट के आएगा, फिर भी घंटी मस्जिद में वजू खाने में टन चल रहा है, वहां नमाज के हालत में टन क्या मतलब है? इतना मोबाइल के रसिया बन गए। जब हमारे बुढ़े का ये आलम है, नौजवान का क्या आलम होगा? माँ का कैरेक्टर बच्चों पे असर अंदाज होता है, बाप का किरदार बच्चों की गुट्टी गुट्टी में पिलता है। जब बाप हो मोबाइल चालक, जब बाप हो गुटखाखोर, जब बाप हो बेनमाजी, जब बाप हो 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने वाला, उनके बच्चे का आवारा होना तय है, उनके बच्चों का माँ बाप का गुस्ताख होना तय है, उनके बच्चों का लड़कियों का आशिक होना तय है, उनके बच्चों का काम चोर होना तय है। लेकिन जिसका बाप एक्टिव हो, जिसका बाप नमाजी हो, जिसका बाप मेहनती हो, जिसका बाप शरीफुत्तबा हो, जिसकी माँ करीमुन नफ्स हो, उनके बच्चों का नेक बनना भी तय है। तो करबला में ढोल नहीं मिलता, डीजे नहीं मिलता, ये पैगाम मिलता है। माँ थी फातिमा, 5 नमाज पढ़ने के बाद नफल के लिए खड़ी होती, इशा के बाद फजर एक सजदे में सहर हो जाती थी। बाप ऐसा लाजवाब, दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, कोई तीर खींच ले पता तक न चले, इस कदर नमाज में महव हो जाता था। जब माँ लाजवाब, जब बाप लाजवाब, अली लाजवाब, फातिमा लाजवाब, तो अल्लाह ने बेटा कैसा दे दिया? खून से तारीख रचने वाला हसन अता फरमाया, इमाम हुसैन अता फरमाया। माँ थी फातिमा ज़हरा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। बाप थे मौला अली, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। अखलाक मंद नंबर 1 के अपने लिए सूखी रोटी, कोई इतिहास से मेहमान चल के आया, अनवाओ अक़साम के खाने दस्तरखान पे,
आप भी इसी कैरेक्टर को अपने घर में जगह दीजिए। अपना खाइए तो सिर्फ सत्तू खाने की आदत डालिए। सुबह के वक्त में नाश्ता में गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी। मुझको लोग डॉक्टर भी कहते हैं ना, डॉक्टर का मतलब हम वो डॉक्टर नहीं जो MBBS हम किए हैं, हम डॉक्टर हैं रिसर्चर डॉक्टर, तहकीक करने वाला डॉक्टर, समाज की जो रूहानी बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर। और फिर हमें मेडिकल की भी जानकारी है, बहुत जानकारी है। अमेरिका की एक औरत कहती है मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको लेकमी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मुसलमान औरतों को जो उसके पैगंबर ने कहा है 5 टाइम नमाज पढ़ना, नमाज से पहले वजू करना, कोई ब्यूटी पार्लर में फेस वॉश के अलावा कोई काम नहीं होता। चेहरा में पानी लगाना है, पोंछना है, फिर लपेटना है, फिर पानी डालना है, पोंछना है, फिर लपेटना है। 1 घंटे तक लपेटती रही, पैसा लाओ 1600 1200 रुपए, आ जाओ। फिर जब वो घर गई, सोई, सुबह उठी तो सारा मेकअप उसका बिगड़ गया है। क्या होता वहां? चेहरे को वॉश करना, खुशबू लोशन लगाना। अमेरिका की मिसेस लेडी बीचर कहती हैं मुसलमान औरतों को कोई ब्यूटी पार्लर जाने की, ज्यादा लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ हर नमाज से पहले वजू करें और नमाज में सजदा थोड़ा लंबा कर दें, क्योंकि हार्ट ही ब्लड सर्कुलेट करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, इनपुट करता है। यह हार्ट हालत सजदा में यह हार्ट ऊपर रहता है, फुल मिकदार में ब्लड चेहरे की सारी रगों में पहुंचाता है। सजदा लंबा करें, सलाम फेरने के बाद आईने में देख लें, चेहरा हसीन हो जाएगा। जो काम 1 लाख के लोशन से ना निकले वह एक लंबा सजदा हुस्न अता कर देगा। औरतों को सुबह सवेरे टहलने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ में लाठी लेके रामदेव जी ने बोला अब सारी औरतें हाथ में लाठी लेके सुबह वॉक कर रही है, कोई वॉक करने की जरूरत नहीं है। औरतों का स्ट्रक्चर अलग है, मर्द का ढांचा अलग है। औरतों को अल्लाह ने उसी टाइप का बनाया है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं भी करें, वो अपने घर में रहें, शौहर को खुशी अता करें, एक अच्छा बच्चा पैदा करें, घर के माहौल से टेंशन को दूर करें। शौहर 10 घंटे कमा के जब बाहर से घर आए, एक मुस्कुराहट देकर सारा गम उसका हल्का कर दें। इस काम के लिए वो पैदा हुई हैं। अगर दोनों छकड़े का 2 बैल है कि एक बैल इधर एक गाय इधर, तो फिर वो करना होगा कि 1 साल मर्द बच्चा देगा और दूसरे साल औरत बच्चा देगी। 1 साल मर्द बाहर काम करेगा, औरत खाना बनाएगी, और दूसरे साल औरत बाहर काम करेगी, मर्द बेचारा सस्पेंस में चाय बनाएगा और साहब वो गोभी काटेगा, आलू काटेगा, गोभी काटेगा, प्याज काटेगा। ये दुनिया के सिस्टम की मुखालिफ। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर ये नारा के दोनों बराबर हैं, समान अधिकार दोनों को मिले, कैसे मिलेगा? अल्लाह ने उसका ढांचा अलग बनाया है, इसके ढांचे पे दाढ़ी है, उसके ढांचे पे चिकनाहट है, क्योंकि उसके लिए वो जरूरी है। हमारा ढांचा ऐसा सिर्फ मैं लुंगी पहनूं, नाफ के ऊपर पूरा बदन खुला रहे, किसी में कोई हरकत अल्लाह की कसम पैदा नहीं होगी, ना औरतों में हरकत पैदा होगी, ना मर्द में कोई हरकत पैदा होगी, क्योंकि नाफ से लेके पांव तक ये सत्र औरत है। इसके आगे न औरतें देखने के बाद वो उछल कूद के इस पर कुर्बान हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी पोजीशन ऐसा नहीं है। तो मर्द का सत्र औरत ये है, मगर इसके ऊपर औरतों को जो अल्लाह ने स्ट्रक्चर और ढांचा बनाया है, अगर वो मर्द की तरह अगर वो नेकेड रहे बगैर कपड़े के, तो आज तो रोजाना 50 खबरें अखबार में छपती हैं गैंग रेप की के 10 लुच्चा लफंगा रास्ते में कोचिंग सेंटर से आने वाली जींस टी-शर्ट पहन के आने वाली एक लड़की को किडनैप किया और बारी बारी से गोडाउन में मकई के खेत में रेप करता रहा। उसके बाद बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह करके 50 टुकड़ों में उसको काट दिया। अभी 5 दिन पहले मध्य प्रदेश में केस आया कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला मुसलमान की बेटी, हिंदू का लड़का, ये दोनों आपस में करते करते प्यार करने लगे। प्यार करा, शादी कर ली, इस्लाम छोड़ा। मौलाना की बात होगा, कौन मौलाना? क्या मौलाना? ये मौलाना हमें दकियानूसी बना देगा, ये मौलाना हमें पर्दे का कानून देकर के तरक्की की राह से रोक देगा। ये मौलाना पुराना मौलाना 1000 साल पहले का कानून बताता है, मौलाना के मुखालफत करो, ये मौलाना की बात नहीं मानी जाएगी। ये डेवलपमेंट तरक्की का जमाना है। आप जो चाहे पहने, हम जो चाहे पहनेंगे, हम आप जैसे चाहे रहे, हम भी जैसे चाहेंगे रहेंगे। यानी ये बकवास करके आज हालात पैदा हो गए कि सारे अखबारात किडनैपिंग से भरे हुए हैं, रेप और कत्ल से भरे हुए हैं। मुसलमान की लड़की मौलाना की बात को बोझ समझने वाली, मॉडर्न खानदान, मालदार खानदान में पैदा होने वाली, कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कौन तकरीर नहीं। आजादी, प्यार ही जिंदगी है, प्यार, लव इज लाइफ, प्यार ही जिंदगी है। प्यार करा, शादी करी, 5-6 महीने तक लड़का अपने पास रखा, उसकी इज्जत आबरू को
निचोड़ के इतने टुकड़े कर डाले कि कीमा बना के सारे टुकड़े कुत्तों को खिला दिया। 1 साल के अंदर कम से कम 10 केस तो मैं इतना जानता हूं, जिसको हिंदू लाखों से मोहब्बत करने के बाद उसने जब तक जवानी थी उसको निचोड़ा, उसके बाद कोई काट के ड्रम में डाल दिया, कोई काट के 50 टुकड़े करके 50 जंगल में डाल दिया, कोई कीमा करके कुत्तों को खिला दिया। नहीं देखा 1 महीना पहले बरेली के कब्रिस्तान में मुसलमानों ने कोई जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी, जिंदगी का मजा भी नहीं ले पाया कि हम 25 साल तक जवान रहेंगे और इससे मजा लेते रहेंगे। यहाँ तो अभी उसने अपना दीन धर्म छोड़ के उसके साथ गई, कुछ दिन के बाद बीमार पड़ी, मर गई। अब यहाँ तो लज्जत यहाँ भी नहीं उठा पाई, अब तो खरबों साल के लिए जहन्नम की आग में चली गई। जो मोमिन मरा है उसके लिए बख्शिश का एक आसरा है कि अल्लाह ताला दूसरों की दुआ और दूसरों की तिलावत को देकर माफ कर देगा, या अल्लाह अपने फजल से माफ कर देगा, या 1 करोड़ साल आग में जला के फिर आग से निकाल के साफ सुथरा करके जन्नत में डाल देगा। चाहे पहले दिन से जन्नत में डाले या 50 करोड़ साल जहन्नम में जला के तब वहां से निकाले, लेकिन हालत कुफ्र में जो मर गया कोई मतलब नहीं है, उसका बख्शिश का अब कोई रास्ता नहीं है। तमाम दुनिया के हिमालय पहाड़ जैसा सोना भी खैरात कर दे उसकी तरफ से, ला युक़बल मिन्हु, उसकी तरफ से वो कबूल नहीं किया जाएगा। बदअमल तो है ही, कम से कम इतना तो कीजिए कि कम से कम खुश अकीदा बन के दुनिया से जाइए, बदअकीदा बन के ना जाइए, राफिजी बन के ना जाइए, शिया बन के ना जाइए, वहाबी नजदी बन के ना जाइए, बदअमल बन के जाइए, चलेगा, बख्शिश होगी, गुनाह जहन्नम में जल के छुटकारा होगा। बदअकीदा हो गए तो कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ बच्चा कुरान खानी कर दे आपकी तरफ से, 1 करोड़ खत्म कुरान, कुछ नहीं मिलेगा। वहां सारा इनाम ईमान वालों के लिए मुनहसिर है, इसलिए अपना ईमान बचा के रखिए। हमेशा अपने बेटों की खुटकी में इस ईमान पिला दीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में उसे काफिरा मुशरिका मत बनाइए, उसे जहन्नमी मत बनाइए। अगर वह डॉक्टर भी बन गई तो 30-40 साल तक क्लिनिक में बैठ के 50 करोड़ कमाएगी, उसके बाद मरने के बाद तो जाना है आखिरत में, फिर तो वहाँ खरबों साल वहाँ हिसाब किताब देना है। यहाँ तो कमाया सारी जिंदगी, हाय है पढ़ने के जमाने में परेशानी, कोचिंग में परेशानी, 5 साल MBBS करने में परेशानी, फिर सारी जिंदगी क्लिनिक में बैठकर उलझन भरकर 2-4 पैसे कमाया, थोड़ा सा अच्छा खाना खाया, अच्छा मकान बनाया, मरा खरबों साल के उस आखिरत में पहुंचा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वह बाप अपनी बेटी का दुश्मन है जो उसको दीन, ईमान, अकीदा, नमाज, रोजे ना सिखाया हो। इंजीनियर, डॉक्टर बनने के शौक में दुनिया की राहत में भी आग लगा दिया हो और मरने के बाद के लिए जहन्नम उसके लिए पक्का बना दिया हो। अक्लमंद है वह माँ बाप जो अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करे, दुनिया की भी फिक्र करे, मगर कम ज्यादा फिक्र आखिरत की करे। माँ थी सैयदा फातिमा, बाप थे मौला अली। अल्लाह ने हिस्ट्री मेकर, तारीख बनाने वाला, रचने वाला, अपना खून बहा के इस्लाम बचाने वाला जबरदस्त बच्चा दुनिया को अता फरमा दिया। बाप माँ का असर बच्चों पे होता है, नाना का भी असर बच्चों पे होता है। अब जरा गौर से सुनिए, इस असर का फायदा कब होगा? बस मुख्तसर में इस तरह की बातें सुनते रहे तो 10 घंटे 15 घंटे सुनते रहेंगे, तो फिर शहादत के एक हर पहलू से और हर चैप्टर से जिंदगी संवारने वाली बातें मिलती रहेंगी और लंबी तकरीर हो जाएगी, आपके लिए बोझ हो जाएगी। मैं अब इन जो शख्सियत की तरक्की हुई उसका बेनिफिट क्या होगा? हम पहलवान हैं, आजमाइश कब होगी? जब मैदान अखाड़े में जाएंगे, जब मैदान जंग में जाएंगे, हम सब्र करने वाले हैं। ये आजमाइश कब होगी? जब मुसीबतों के बीच में घिरेंगे, जहां बहादुरों का सीना पानी हो जाता हो, उस वक्त अगर मैंने सब्र का तारीख रच दी तब लोग कहेंगे वाह, साबिर हो तो ऐसा, तहम्मुल करने वाला हो तो ऐसा। ताकत का पता रन में चलता है और शख्सियत का पता दुश्मनों के हुजूम में चलता है, और अच्छाई का पता तंगहाली में चलता है। खुशहाली में तो सब बर्गर, चौमिन, 10 पैसा दोस्त को खिलाता है, लेकिन अच्छा दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आता हो। इस दुनिया में अच्छे लोग कहाँ होते हैं? तो हुसैन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। अब इसका असर कब दिखेगा? वही दिखेगा। अकाली सलाम ने एक स्टेट कायम की मदीना में,
मदीना। अब वो स्टेट सरकार के बेसाल होने के बाद सिद्दीक अकबर ने उसकी लगाम थामी, 2 साल तक रहे। उमर फारूक 10 साल तक संभाला, उस्मान गनी ने 12 साल तक, हजरत मौला अली ने 6 साल तक, इमाम हसन ने 6 महीने तक। उसके बाद अमीर मुआविया बाताज बादशाह हो गए, यानी 20 साल गवर्नर, 20 साल बहसियत हाकिम, 40 साल उनकी खिदमत है। तारीख का फर्क कोई आज अमीर मुआविया को गाली दे के गुमराह होकर जहन्नमी बन रहा है, कोई अमीर मुआविया से मोहब्बत करके सहाबी रसूल समझकर मोहब्बत करके जन्नत जाने का सामान कर रहा है। मैंने कहा ना, बिरेन नहीं लगाएंगे कि फिल्मी स्टोरी कह दिया, फिल्मी कहानी कह दिया, मुंह नोच ले उस सालिम का जो कहता हो कि फिल्मी स्टोरी कह दिया, फिल्मी स्टोरी वाक़े करबला को कह दिया, या फिर फिल्मी स्टोरी की तरह हंसने हंसाने रोने रुलाने एक्टिंग करने वाले को कहा। एक्टिंग उसके अंदाज गुफ्तगू को फिल्मी कहा गया है, ना कि हकीकत में वाक़े करबला को। वाक़े करबला तो एक तारीख है, एक सदाकत है, एक मार्किंग स्टोन है, एक संगी मील है। अगरचे उस तारीख में भी बेशुमार लोगों ने नमक मिर्च लगा लगा के ढेर सारी किताबें लिख करके इस कहानी का रंग बदल दिया है, और उसके बावजूद भला करे अल्लाह उस मुसन्निफीन अहले सुन्नत व जमात का इन तमाम राफिजियों की मौजूदगी में सही किताब, मुस्तनद किताब आज भी मौजूद है, जिसको पढ़ने के बाद ईमान ताजा होता है, जिसके पढ़ने के बाद बंदा बुराई से और गलत राहों से बच जाता है। वरना ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने लिख डाली है। जरा खाके करबला पढ़ के देखिए, जरा शहीद इब्ने शहीद पढ़ के देखिए। मैं तो औराक़े गम पढ़ के तंग रह गया। वो औराक़े गम जिसके बारे में आगे वाले टाइटल पेज में लिखा हुआ है, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, उसने इस किताब की तारीफ की है। अंदर में जब देखा, एक वाक़या देख के मैं तंग रह गया। उसमें ये वाक़या ये लिखा था कि जिस दिन यजीद बादशाह बना, उस दिन इमाम हुसैन यजीद के घर में मौजूद थे। और जब देखा कि पहले बड़ी चाहत और इज्जत से रख रहे थे, और देखा कि आज मन मुटाव है, कोई देख नहीं रहा है, न खाने को पूछ रहा है, तब वह लोग समझ गए कि मामला खराब हो गया है। तब वह लोग वहां से कूफा से चले और मदीना पहुंच गए। कैसी कैसी बातें, क्या क्या सुनाओ, कैसी कैसी कहानियां लोगों ने गढ़ दी हैं। सच्ची कहानी वही है जो कुरान हदीस से मुताबिकत रखती है, और जिसमें नमक मिर्च लगा के लोगों ने उसको साफ उसकी असल शक्ल ही बदल दिया है, बुरा हो उसका। जैसे इस राफिजी मातम करने वालों का, राफिजी सीना कुबी करने वालों का, काला कपड़े पहनने वालों का, इस्लाम का नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद सब छोड़कर मातम की कहानी इस्लाम को बना देने वाले का, जिसने मातम की कहानी बना के रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हुसैन की कहानी नूर हासिल करने की कहानी है। अब जरा गौर से सुनिए। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। अमीर मुआविया का बेटा यजीद अहले बैत का कातिल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। बाप जन्नती होता है, बेटा जहन्नमी होता है। बाप पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। नबी है, रसूल है, बड़े उलुल अज़्म बड़े रसूल हैं। कहा बेटा कलमा पढ़ ले, कश्ती में सवार हो जा। बोला नहीं कलमा नहीं, बस सावी इला जबली यासिमुनी, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा, पहाड़ मुझको बचा देगा इस सैलाब तूफान से। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहते रहे कि आज कोई नहीं बचाएगा, कलमा पढ़ो, कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे। रसूल का बेटा, बड़े नबी का बेटा काफिर का काफिर रहा, कलमा नहीं पढ़ा। जब नबी का बेटा काफिर का काफिर रहा, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक अहले बैत का कातिल हो गया तो ताज्जुब की क्या बात है। बिरेन रहेगा तब ना, यहाँ तो बिरेन तो किसी अंधे को दे बैठा। सरकार आला हजरत की ताजुल शरीयत की जबान में उसको क्या कहेंगे जो अपना दीन धर्म कफ़ा को दे बैठा हो, उसको क्या मालूम कि वाइटनेस क्या है, सफेदी क्या है। बिरेन से काम लीजिए, आखिर वक्त तक गौर फिक्र करते रहिए। उसके बाद यहाँ मौजूद है ना, बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। मैंने कहा था पिछले साल, अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूँ उस जुमले को फतवे की ज़बान में नोट करो और अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूँ, जहाँ तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहाँ तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बदअक्ल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुकिया पैदा हुआ है, ये डीएम की तरह बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी वो गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं
चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है। ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी कुट्ठी में क्या है। मैं कहता हूँ जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, दारुल इफ्ता मौजूद है, आप इस्तिफ्ता कीजिए कि फला मौलाना ने ऐसा बोला, शरीयत का क्या हुक्म है, उसके बाद आप उस हुक्म को डाल दीजिए हवाले से। अगर ये इसको तौफीक मिलेगी तो तौबा करेगा, नहीं तौफीक मिलेगी नहीं तौबा करेगा, जहन्नम जाएगा। आप अपना काम, आप लाठी लेके किसी को नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो गर्दन काट देंगे, ऐसा नहीं है। हम नमाज की फजीलत पे खिताब करेंगे, नमाज ना पढ़ने की मजम्मत पे खिताब करेंगे। अब वो आदमी का दिल सीधा होगा, अल्लाह हिदायत देगा तो नमाज पढ़ेगा। ऐसा कोई हुक्म नहीं कि मौलाना किसी गले में चादर डाल के उसको मस्जिद में घुसा दे। ये फर्ज, ये काम न किसी नबी पर था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पर है। नबी भी कुरान पढ़ के सुना देते थे, लाखों में 2-4 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और आज ये काम नबी के गुलाम आलिम का है। अच्छे ढंग से बयान करते रहिए, कभी डांट कर, कभी कड़े लफ्जों में, कभी नरमी के साथ, कभी कुरान सुनाकर, कभी हदीस सुनाकर आप बताते रहिए। अल्लाह चाहेगा इन्हीं हजारों में से 2-4 को तौफीक देगा, वो नेक बनेंगे, इंसान बनेंगे। जरा गौर से सुनिए, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया। उनका आवारा आजाद ख्याल बेटा यजीद उस सिंहासन, उस तख्त पे बैठ गया। अब कितने अच्छे लोग थे, सबों को सस्पेंड कर दिया। अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों को गवर्नर की कुर्सी पे बिठाना शुरू किया और एक आदमी को भेजा कि मदीना जाओ, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, या 3 बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, इन तीनों से पहले मेरी बैत ले लो, उनका समर्थन मुझको मिल जाए, अगर नहीं तो फिर उसे कत्ल कर दो। हर फिरौन का यही मजाज होता है, यानी ये फिरौनी मजाज है कि जब वो लंबी पारी हुकूमत की खेलना चाहता है तो जिसको अपना दुश्मन समझता है या तो उसका सपोर्ट हासिल कर लेता है कि अब हम उनका सपोर्ट उनको मिल गया, या उसको कत्ल करके रास्ते से हटा देता है ताकि वह टोकने वाला ना रहे। नेक लोगों का मजाज है कि कोई हमको समझाने वाला रहे, मगर गंदों का मजाज है कि कोई हमको समझाने वाला न रहे। जैसे किसी मस्जिद का मुतवल्ली कोई शराबी है, इमाम साहब ने शराब की मजम्मत की, उसको तो मतली होने लगती है, उसको तो मार के भगाने का प्लान बनाने लगता है। असर से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटवा के उसको मस्जिद से निकाल देता है, क्योंकि उसके पास इतना ही पावर है, मस्जिद का मुतवल्ली है, इमाम साहब को निकाल सकता है, बहाल कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि किस्सा कहानी बोलो मौलाना, हलाल हराम मत बोलो। उड़ीसा का एक मौलवी मेरी तकरीरें सुन के जुमा के दिन खिताब करता था, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये नमाज छोड़ने की मजम्मत है, फिर उनके साथ वो जहन्नम जाएगा। बेनमाजी मुतवल्ली बोला, ए इमाम साहब अगर रहना है तो ये सारी बातें मत बोलो, आधा घंटा खिताब करना है, कोई कहानी सुनाओ ना। ये क्या बोलता है कि ये हराम है, ये हलाल है, इस जमाने में कौन सुनता है? कहा हजरत मैं क्या करूं? वो बोलता कोई कहानी सुना दो, ये हराम हलाल मत सुनाओ। हाँ, जो अंदर से नापाक सोच का मालिक होता है उसको जो मैं कहेंगे कि शराब पीना हराम है, उसको तो मतली आएगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, जबकि होना ये चाहिए था। अगर उसी को कहा गया वो सच्ची तौबा करके नेक बन ले। मगर बहुत कम लोग हैं जो समझाने के बाद समझते हैं। अक्सर लोग उसको अपनी इज्जत के खिलाफ उसको इशू बना लेते हैं, फिर वो शैतानी खेल और तमाशा करने लगते हैं। कुरान हिदायत की किताब, मुस्तफा जान अहमद की अहादीस में इरशादात है, फरमान है, फरामीन है, गाइडलाइंस है, मैसेज है। किस्सा कहानी चुटकुला ये पुरानी कहानी है क्या? नहीं। कभी कभार मुस्कुराने वाली कोई बात हो गई वो अलग बात है, वरना अक्सर हराम की बातें होनी चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। इमाम हसन के सामने जब वो फिरौनी सोच रखने वाला अपना कासिद जब भेजा तो उस वक्त परीक्षा की घड़ी है, आजमाइश की घड़ी है। हुसैन चाहते यजीद की बैअत कर लेते, चलो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जैसे जियो, नमाज छोड़ो, शराब पियो, शिकार करो, तुमको जो करना है करो। हम तो मदीने में हैं, 5 टाइम मस्जिद नबी में पढ़ते हैं, 25 हज हमने कर लिया है। मदीने में सारे लोग मेरा हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे। तुम मुझको मदीने का गवर्नर बना दो, 4 लाख महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, सिर्फ हुसैन का समर्थन मिल जाता। हुसैन जो भी शर्तें रखते सारी शर्तें यजीद पूरी कर देता। मगर हुसैन ने फैसला क्या लिया? मदीने की बहार को छोड़ने का फैसला, वहां के अच्छे खाने पीने के छोड़ने का फैसला, मदीने पाक के नर्म
बिस्तर को छोड़ने का फैसला क्यों? अगर वो खुद आराम से खा पी लेते, मर जाते, माँ के पहलू में दफन हो जाते, जन्नती नौजवान के सरदार थे, जन्नत में सरदारी तो हाथ से जाती नहीं। मगर आज करोड़ों मुसलमानों का दीन कैसे जिंदा रहता, उनको हौसला कैसे मिलता, उनको हुसैन आज़म की जिंदगी से जो आज स्पिरिट मिल रहा है, ये हौसला कहां से मिलता? सालिम हाकिम के सामने हक बोलने की जुर्रत कहां से मिलती? इसलिए नाना के प्यार का कर्ज चुकाने, नाना की उम्मत को फसाद से बचाने के लिए हुसैन ने डिसीजन ले लिया कि हमें दुनिया नहीं आखिरत चाहिए, हमें आराम नहीं तकलीफ चाहिए। रब की राहों में जो तकलीफ पहुंचे, सारी मुसीबतें मुझको गवारा है, मुझे मालूम है यजीद मुझको, मैं जहां भी छुपूंगा वहां से मुझको ढूंढ के निकाल लेगा। वो चाह करके ये रास्ता कत्ल का, ये भूख का, ये प्यास का, बाल बच्चों की जाहिरी आराम और आसाइश की कुर्बान करने का रास्ता हुसैन ने चुन लिया और दुनिया वालों को बता दिया कि जब इस तरह का मौका आ जाए कि आखिरत चुने या दुनिया चुने, या आखिरत को ठोकर लगाएं या दुनिया को ठोकर मारे, ऐसे वक्त में हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करना, दुनिया को ठोकरा देना, आखिरत को गले लगा लेना, दुनिया के आसाइश को ठोकरा देना और तकलीफ चंद दिनों की बर्दाश्त कर लेना, फिर सदा का आराम तो है। हुसैन ने ये फैसला लिया, डिसीजन लिया, दोनों ऑप्शन में से इस ऑप्शन को चुना। हमें नहीं चाहिए आराम, हमें नहीं चाहिए दस्तबोसी, हमें नहीं चाहिए कदमबोसी, हमें तो मुस्तफा नाना की उम्मत को बचाना है। उस जालिम की आंखों में आंखें डाल के बातें करनी है, उसके सामने हाथ नहीं देना है। गर्दन वो ले ले, तलवार उसके पास मैं दे दूंगा, पर हाथ नहीं दूंगा। ये जंग असल में हुई है हाथ लेने की। जब इमाम अली मकाम मक्का गए, 150 खुतूत उन लोगों के पहुंच गए, फिर वहां से हुसैन जब करबला पहुंचे तो सामने वही लोग थे जिसने खत लिखा था, कहा ए शवस इब्न रबई, ये खत तुम्हारा है, तुमने मुझको बुलाया है, यह सिग्नेचर तुम्हारा है। अब ये क्या तमाशा तुमने खड़ा किया है? क्योंकि हुसैन सबको पहचानते थे। क्यों? मौला अली कुफा में रहते थे, खिलाफत उसकी वहां थी, इमाम हुसैन उनके साथ रहते थे, इमाम हसन उनके साथ रहते थे। मैं रहूंगा कुम्मा में, ये कुम्मा में 50 देहात है, क्या हर देहात के नामचीन लोगों को मैं नहीं जानूंगा? ये फला जमींदार है, ये फला नेता है, ये फला गांव का मुख्य आदमी है, ये फला गांव का प्रधान है, ये फला गांव का इमाम है, ये फला गांव का मौलाना है। इमाम हुसैन तो कुफा में रहते थे, इमाम हसन तो कुफा में रहते थे, उनके बाप की खिलाफत थी, वह सबको जानते थे। वो अक्सर लोग रिश्तेदार थे, अक्सर वह लोग थे जो उनके बाप की फौज में शामिल थे, अक्सर लोग वह थे जो इमाम हसन के हाथ पर बैत करने को तैयार थे, और फिर बाद में इमाम हसन से तका करने वाले लोग थे, सबको पहचानते थे। हुसैन ने सबसे कहा यह खत तुमने लिखा है, मुझको बुलाया है, मैं आ गया हूँ, ये क्या तमाशा तुम लोग कर रहा है? कहा हमने खत नहीं लिखा है, झूठ बोला, बेवफाई की, मेहमान को नाज के साथ बोला करके उसके साथ गद्दारी करने की तारीख कूफा वालों ने लिख दी। हुसैन आज़म की जगह कोई दूसरा होता तो कह देता चलो ठीक है हम मान लेते हैं, बज़ाहिर मान लेता, मदीना चले जाते, फिर वहां जबरदस्त फौज की तैयारी करते और ले जाके दमिश्क में यजीद की ईंट से ईंट बचा देते। ये सब तो हो जाता, लेकिन हुसैन को इस काम के लिए तो नहीं बनाया गया था। हुसैन को तो कुर्बानी देकर, शहादत हासिल करके क़यामत तक की इस्लामी तारीख को रंगीन बनाने के लिए पैदा किया गया था। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, यानी हाजी नंबर 1, गाजी नंबर 1, नमाजी नंबर 1, सखी नंबर 1, तो शहीद नंबर 1 भी अल्लाह बनाना चाहता था कि हुसैन शहीद नंबर 1 हो जाए, जो आला दर्जा है। इसलिए कहने वाला कहता है कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। जब इस सारी सलाम को आसमान पर उठा लिया गया, जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी करबला से अल्लाह उठा लेता, सारे यजीदी हाथ मलते रह जाते, मगर नहीं, देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन के पास 3-4 मिनट बस खत्म, उसके बाद बस 3-4 मिनट, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। अब उसको वहां बड़े रुस्तम भी होते तो सीना पानी हो जाता, मगर हुसैन आज़म की जो परवरिश, जो तरबियत, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई थी, उसके मुजाहरे की घड़ी आ गई। वो यजीदी हाथ लेना चाहते थे। हुसैन ने कहा कि नहीं, तुमने मुझको बुलाया था, अब तुम मुकर गए, मुझको वापस मदीना जाने दो, कहा नहीं जाने देंगे, मुझको किसी सरहदी इलाके में जाने दो, कहा नहीं जाने देंगे। फिर क्या करेगा? या तो बैत कीजिए या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी
किसी जालिम व जाबिर को अपना समर्थन दे दूं, अपना हाथ उसको दे दूं, हाथ नहीं दूंगा। यजीदी बोला हाथ लेके रहूंगा। 4000 फौज, 22,000 फौज, रिवायतें दीगर 30,000 फौज, हाथ लेके रहूंगा। हुसैन ने ठान लिया कि हाथ जालिम को नहीं दूंगा। जान तो जानी ही है जाए, मगर गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से एक दिन की जिंदगी जो शेर की है वह बेहतर है। हुसैन आजम ने कहा हाथ नहीं दूंगा। तलवार चलाई, तीरों की बारिश की। अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर हुसैन की गोद में शहीद हो गए, अनु मोहम्मद शहीद हो गए, बुरैर इब्ने गुज़ैर शहीद हो गए, हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो गए, जनाबे हूर शहीद हो गए, ये सारे जानिसार शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन मैदान में गए, इमाम हुज्जत के तौर पर खुतबा कहा। जालिमों का सीना पत्थर हो चुका था, उस खुतबे का असर कुछ नहीं हुआ। कब चलाओ तीर की तीर चलाओ, तीर चलाना शुरू किया। हाथ नहीं दूंगा, कहा बेटा गिरेगा तू झुकेगा, तेरी गर्दन कटने का अंदेशा रहेगा तू झुकेगा। मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हौसलों को सलाम, स्टेबिलिटी को सलाम, उसकी बुलंदी को सलाम। हुसैन ने 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाया और सारा जख्म सीने पे उठाया और सर सजदे में रखा। सुबहान रब्बियल आला कहता हुआ जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। हाथ नहीं दिया, ना भूख हाथ ले सकी, ना प्यास हाथ ले सकी, ना 22,000 की फौज हाथ ले सकी, ना बाल बच्चों की लाशों को देखकर नर्वस हुए। हुसैन हाथ बचाने में कामयाब हो गए। यजीद सारी सल्तनत को झोंककर हुसैन का हाथ नहीं ले सका। यजीद नाकाम हो गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले के जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। आज यजीद नाम का एक बच्चा नहीं मिलेगा। यजीद की कब्र पे किसी मुसलमान की फातिहा नहीं होगी। यजीद की कब्र पे किसी की हाजिरी नहीं है। हुसैन की कब्र पे मेरे जैसे करोड़ों लोग सलाम पेश करने गए हैं। हुसैन की फातिहा घर घर में, हुसैन का नाम हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में, हर जगहों पे हुसैन, हर जगहों पे हुसैन का मतलब जुल्म मर गया, सब्र जिंदा है। अगर कल हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, या तो जिंदा रहो या फिर मुसलमान रहो, मर जाओ, इस्लाम छोड़ो या जिंदगी छोड़ो। तो ऐसे वक्त में मुझे यकीन है कि बहुत सारे बुज़दिल और बहुत सारे कमजोर दिल के लोग होंगे जो घिघिया के तलवा चाट के बोलेंगे नहीं नहीं बच्चा मेरा छोटा है, बच्ची मेरी छोटी है, मुझको बख्श दे, हाँ हम छोड़ देंगे इस्लाम। जैसे बहुत सारी लड़कियों का चेहरा देखा, इस्लाम छोड़ दिया। मगर जो सच्चा हुसैनी होगा वो कहेगा अगर मैं तेरा तलवा चाट भी लूं तो कितने दिन तक जिंदा रहूंगा? 1000 साल, 2000 साल, 50 साल, 25 साल, 5 साल, गीदड़ों की तरह 5 साल जीने से बेहतर है कि शेर की तरह जीऊं और शहादत की मौत पा जाऊं। सच्चा हुसैनी न झुकेगा न तलवा चाटेगा, हुसैनी बनकर जान दे देगा मगर ईमान बचाने में कामयाब हो जाएगा। सच्चा हुसैनी बनने की आज जरूरत है। सच्चा हुसैनी बन के दुनिया को दिखाने की जरूरत है। बुज़दिल नहीं, जो ढोल बजाएगा वो तो काफिरों के सामने घुटना टेक देगा। जो हुसैन को पढ़ेगा, जो हुसैन की जिंदगी को समझेगा, वो तो किसी भी हालत में काफिरों के सामने झुकेगा नहीं, जान दे देगा मगर ईमान की दौलत जहां से जाने नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। अल्लाह हमें हुसैनी बनकर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मेरी पूरी 1.5 से लेकर 2 घंटे की तकरीर सुनने के बाद आप तबसरा करेंगे कि फिल्म शोरी कहा, आप तबसरा करेंगे कि साहब इन्होंने 99% जिसको गलत कहा था किसको कहा था। 5% ही तो सच है, तिलावत, इबादत, दरूद, जिक्र, हुसैन का जिक्र। बाकी क्या हो रहा है समाज में? हमाल, हरा, लाल, काला कपड़ा, साहब फर्जी मामबाड़ा, फर्जी करबला, बीजू, डीजे, यही सब तो हो रहा है। जो इतने खुराफात हो रहे हैं, कितने परसेंट इबादत, तिलावत, जिक्र हुसैन कितने परसेंट हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने, हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।